हालेलुया। 2 Timothy chapter number 3 verse number 16 और 17, बल्कि 15 से पढ़ते हैं। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 15, 16 और 17 वचन। और वास्तव में ये वचन सिर्फ इसलिए इस आयत को पढ़ रहा हूँ ताकि ये आप निश्चित हो जाएं कि जो कुछ भी आज हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही करेंगे, क्योंकि वही एकमात्र है जो हमें सिद्ध बना सकता है। और बचपन से पविश्वास तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, बाकी बातें हम आगे आपको बताएंगे। संपूर्ण पविश्वास परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब इस पर्पस को समझ लीजिए जिसके लिए सब कुछ दिया गया है, ताकि परमेश्वर का जन, मैन ऑफ गॉड, ताकि मैथोडिस्ट, जब मैं कुछ भी बोलूं तो आप बस ये लाइन पढ़िए, ताकि परमेश्वर का जन, ताकि मैथोडिस्ट, ताकि बैप्टिस्ट, ताकि कैथलिक्स, ताकि एंड टाइम मैसेज बिलीवर, ताकि विलियम बर्नम के फॉलोअर्स, ओ मैन ऑफ गॉड, आपकी आइडेंटिटी आज क्लियर होनी चाहिए। आमीन। ताकि परमेश्वर का जन, नॉट मैन और वुमेन, इंग्लिश में मैन ही लिखा हुआ है लेकिन उसका असर लिंग से नहीं है, जेंडर से नहीं है, पर्सन से है। आमीन। क्या मुझे समझ पा रहे हैं? आमीन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु की आशीष पड़ेगा वचन पर, हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देवे। हालेलुया। बस मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहां से शुरू करूं, लेकिन बस शुरुआत तो हो ही जाएगी। आमीन। आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर भाई डैनियल को आशीष दे। और बहुत सारी बातें भाई ने कही और हमने सुनी, और जैसा कि भाई ने एक बात, सबसे अच्छी जो बात थी कि भाई ने अपने ही आपको वहां पर प्रेजेंट किया। जब ये संदेश आगे जाएगा तो कई बार ये लगेगा कि भाई के लिए है, कई बार लगेगा कि किसी और भाई के लिए, कई बार लगेगा किसी और बहन के लिए है, जब मैं अपना बात करना आरंभ करूंगा। क्योंकि अब यहाँ पर तीन चीजें हैं, बाइबल है, परमेश्वर का नबी का संदेश है, और यहाँ पर मैं हूं। और आप ये कभी मत सोचना, किसी भी चर्च से जब भी आप मसीह के पास आते हो तो कभी मत सोचना बाइबल और मैसेज और बस इनफ नहीं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12, बाइबल कहती है मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है। अगर व्यवस्था जो उनको मिली थी वो काफी होती तो परमेश्वर को सत्य की आत्मा के लिए रुकने के लिए कभी नहीं कहता। यानी कि एक प्रेजेंट टेंस मिनिस्ट्री हर एज में रहती है जो परमेश्वर लेकर के आता है, और इसकी पहचान ये होती है कि वो कर क्या रही है। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, आप कभी भी परमेश्वर के प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यकीनन अगर वो व्यवस्था पर्याप्त होती थी तो यीशु को आने की जरूरत नहीं होती थी। अगर यीशु का आना शरीर में 3.5 साल की सेवकाई, पूरी लाइफ, होल लाइफ 33.5 साल, अगर वो पर्याप्त रहती थी तो पवित्र आत्मा के आने की जरूरत नहीं होती थी। अगर पवित्र आत्मा का उस समय में आना पर्याप्त रहता था तो फिर 7 कलीसिया कालों में 7 दूतों का आना पर्याप्त, कोई जरूरत नहीं रहती थी। और अगर 7 दूतों के आने से ही मामला खत्म हो जाता तो फिर से पवित्र आत्मा की कोई जरूरत नहीं रहती थी। यानी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, नबी कहता है पवित्र आत्मा संदेश में कि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, इसलिए आता है ताकि परमेश्वर को कंटिन्यू रखे। बुक्स और टेप्स यहां पर एंड हो जाते हैं, लेकिन वही पवित्र आत्मा जब किसी मनुष्य में आता है, वही टेप्स और बुक्स को उठाता है, उसे फिर से कंटिन्यू कर देता है। यीशु मसीह, बाइबल जब यीशु आया था तो उन्होंने कहा हमारे पास पवित्र शास्त्र है, हमारे पास नबी है, हमारे पास व्यवस्था है। यीशु का मैं कंटिन्यूएशन हूं, और तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते? उन दिनों में आप जब चीजों को सिचुएशन में जाके समझेंगे तब आप बातों को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। उन दिनों में यीशु आकर के कहता तुम सुन चुके, विचार नहीं करना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम कौन है, हु यू आर, और ऐसे करके टांग दिया उसको। आज भी ऐसी है, लेकिन उस हु यू आर को परखो कि वो आपको कहां से बातें कर रहा है, आपको किस लिए बातें कर रहा है, आपके उसके उन बातों से आपको क्या असर हो रहा है। तब आप परख पाएंगे कि ये यीशु जो इसके लिए कह रहे तुम कौन हो, जो मूसा के लिए तू कौन है, तुझे किसने हमारे हाकिम ठहरा दिया, और विलियम बर्नम से, तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा है जो अलग अलग जनरेशन में, अलग अलग एज में किसी इंस्ट्रूमेंट को लेता है और उसके थ्रू काम करता है। परमेश्वर के वरदान को पहचानना, अनंत जीवन को पहचानना है।
तो बहुत सारी बातें भाई ने कही और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने समझा और सुना होगा, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर भाई के साथ थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस महसूस करता हूँ। जैसे अब्राहम ने झूठ बोला तो व्यवस्था नहीं थी। झूठ बोलने का व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। 10 कमांडमेंट, जैसा कि मैं हमेशा बताऊं, बाय नेचर डिफॉल्ट हमारे अंदर में, ह्यूमन रेस में रखा हुआ है। अनपढ़ हो और पढ़ा लिखा हो, जानता चोरी नहीं करना चाहिए। हमें 365 करोड़ देवी देवताओं को जिन समाज को मैं छोड़कर उनमें से किसी को मिलोगे, कितना परमेश्वर है? एक ही बोलते हैं। आप किसी मैथोडिस्ट से मिलो, परमेश्वर एक ही है, लेकिन कहता हाँ 3 तरह से है। एक परमेश्वर करके सभी को मालूम है। परमेश्वर की कोई रूप नहीं है, सभी को मालूम है। चोरी नहीं करना चाहिए, सभी को मालूम है। मूर्ति पूजा या व्यभिचार नहीं करना चाहिए, सभी को मालूम है। बचपन में मम्मी ने मुझे सिखाया था, बेटा किसी की वस्तु का लालच मत करना। पता चला कि 10वीं आज्ञा थी। मेरी मम्मी ने बाइबल कभी नहीं पढ़ी थी। तो कहने का मतलब झूठ का व्यवस्था से कोई लेना देना, क्योंकि अगर आप आरंभ में पाएंगे, बाइबल कहती है, मैं भाई को कट नहीं कर रहा हूं, बस उसी को थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था कुछ संडे पहले कि बहुत सारे टीनेजर हमारे यहाँ बीच में होंगे जो उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, सोचते हो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा, क्योंकि हो सकता है कि उनके फैमिली में सारे लोग मैसेज में हो, तो उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलता है कि भाई बपतिस्मा नहीं लिया तो हम अभी फ्री हैं। नहीं, बाइबल यह नहीं कहती जो बपतिस्मा लेकर पाप करता है, कहती जो सच्चाई जान करके पाप करता है। आपने जान लिया सच्चाई, बपतिस्मा लिया और नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। ऐसे ही झूठ का व्यवस्था से कोई लेन देन, बाइबल यीशु का शैतान आरंभ से, तो आरंभ तो व्यवस्था, आरंभ में व्यवस्था नहीं थी, आरंभ में वचन था। और शैतान कब से झूठा है? वरना झूठ का भाई आमोस कहते हैं सबसे बड़ा नफरत जिससे मैं करता हूं, जो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जो गड़बड़, वो झूठ होता है। 100% एग्री हूं मैं इस बात से। और शैतान आरंभ से ही क्या है, जब परमेश्वर ने कैन से पूछा तेरा भाई कहां है, उसको पता था मैंने मार दिया उसको। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना, मैं चाहता कि पढ़िए, और 8 अध्याय का 44 वचन, 8 और 4 4 8 फिट हो जाते, तो आप समझ लीजिए कि झूठ का पतन शुरुआत बल्कि हम कहेंगे स्वर्ग से ही, लूसीफर के दिनों से ही हो आया, और अभी तक लूसीफर के लोगों में झूठ काम करता है। झूठ ही, और मुझे भी बाय नेचर झूठ से मुझे सबसे सख्त नफरत है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं तुमने गलती कर दी है, सामान नुकसान कर दिया, बता दो तो कम पिटोगे, लेकिन तुमने घुमाया मुझे तो ज्यादा पिटोगे। एक तो तोड़ने के लिए पिटोगे, दूसरा झूठ के लिए फिर पिटोगे। तो एक ही बात के लिए पिट लो। जैसा कि दाऊद को परमेश्वर ने कहा शैतान दुश्मन के हाथ में पड़ेगा, परमेश्वर के हाथ में पड़ेगा, बता किसके हाथ में डाल दो तुझे? परमेश्वर के हाथ में पड़ेगा या दुश्मन के? नहीं, परमेश्वर ठीक है, दुश्मन पता नहीं कैसा कैसा मारेगा हमें, परमेश्वर तो मार के छाया में ही डालेगा ना। सो बाइबल क्या कहती है, ध्यान सुनिए, झूठ का व्यवस्था से कोई लेन देन नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की प्रतीति करती, झूठ में सहज महसूस करते, जरा ध्यान से सुन ले। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। अब आप चकुंदर में से लहू निकालना चाह रहे हो, वो बस लाल है, उसमें ब्लड का कुछ भी अस्तित्व नहीं है उसमें। हमें ऐसे ही आप शैतान में से कुछ भी अच्छा कभी नहीं, हाय हम शैतान के लुआ करें, क्या पता फिर जाए, नहीं फिरेगा, वो शैतान है, बस उसे छोड़ दो। आमीन। उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, जब वो झूठ बोलता तो प्लान नहीं करता है कि अब झूठ बोलना है मुझे, बाय नेचर। और अब्राहम ने अर्ध झूठ बोला था, पूरा झूठ नहीं बोला था उसने। इनफैक्ट कहीं ना कहीं सारा उसके रिलेशन में बहन लगती थी। सो अब्राहम का झूठ बहुत प्योर, जैसा कि झूठ नहीं था, बस वो बातों को ट्विस्ट कर दिया उसने, घुमा दिया। आप जानते ट्विस्ट करने से बड़ा गड़बड़ हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है कभी। वचन को ट्विस्ट नहीं करना बस हमें। बाकी अगर किसी के बारे में, जैसे कि भाई ने बताया, जैसा कि मैंने पढ़ा, और कम से कम इस कोड को, जहां तक मुझे याद है, जब तक कारण में चैनल, कम से कम इस कोड को मैंने 8 बार चर्च में पढ़ा होगा, कम से कम, कि आप किसी के बारे में अच्छी बात बोले, झूठी नहीं। गलत बात उसके साथ छोड़ दें, उसका है। अगर उसके बारे में कुछ बता सकते तो अच्छा वाला बताएं, गुड पार्ट बताएं, ना कि उसकी बैड थिंग्स के बारे में बात। लेकिन बाय नेचर हम घोड़े के आगे गाड़ी लगाते हैं, जबकि
घोड़ा गाड़ी के आगे लगना चाहिए। हमें अच्छी बात करनी है, लेकिन हम नेचर बदलना पड़ेगा, ये नए जन्म से होता है। सो जब उसमें सत्य है ही नहीं, और जब वो झूठ बोलता तो बाइबल स्वभाव से ही बोलता है। अगर आप झूठ बोलने को इतना इजी समझते हो तो जान लो कौन सा स्वभाव आपके अंदर में है। मैं कुछ नहीं कहता, आमीन। इसलिए आपको समझना पड़ेगा चीजों को कि आप झूठ बोलते समय ध्यान करिए कि आप क्या बोल रहे हैं, और ये स्वभाव झूठ बोलना किसका है। ये हमारे परमेश्वर का, हमारे पिता का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का स्वभाव नहीं है, हमारे प्रेरितों का स्वभाव नहीं है। ये शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना। छोटा और बड़ा कोई झूठ ना बोले। चर्च में, चर्च के बाहर कभी झूठ ना बोले। शाम हो रही है, सुबह हो रही, झूठ ना बोले। तराजू पर बैठा हूं, कांटे पर बैठा हूं, झूठ ना बोले। अभी मेरा ये रोजगार का समय, बोहनी का समय, अभी झूठ नहीं बोलता। कभी भी जब दुकान बंद करें तब भी झूठ ना बोले। झूठ नहीं बोलना, बस नहीं बोलना। और एक चीज मैं फिर से भाई को सलाह जरूर दूंगा, प्लीज आपके बड़े भाई हैं, रिस्पेक्ट करिए। ऐसे पब्लिक में अच्छा नहीं लगता। आमीन, हालेलुया। सो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, जैसे भाई ने नीति वचन 12 अध्याय, शायद दूसरा वचन है, 22 वचन, और वहां पर लिखा है उन लोमड़ियों को, श्रेष्ठ गीत, उन लोमड़ियों को क्या करो, पकड़ लो। ये फायरफॉक्स है, और ये सैमसन के दिनों में, सैमसन ने ही फायरफॉक्स बनाया था। फायरफॉक्स की साइकिल आप चलाते हैं? किसी ने, बड़ी महंगी होती, मैंने तो खैर नहीं खरीद पाया। तो सैमसन ने उनकी पूंछ में आग लगाई नहीं, और उन्हें खेतों में, और यहां श्रेष्ठ गीत भी कहता हूं उन लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाग की बारियों को बिगाड़ती है। आज और ये फर्स्ट सेशन यही मेरा प्रयास है। मेरे पास ट्रैप्स हैं, जाल है, मैं डालूंगा, और मैं बस उन लोमड़ियों को पकड़ने जा रहा हूं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्योंकि जब हम किसी मुर्गियों को पकड़ते थे तो हम अकेले, तो 4 होती तो एक इधर भाग जाती थी, दूसरी उधर भाग जाती थी, हम अकेले पड़े। अरे यार थोड़ा 1 मिनट हटा, एक दूसरे भाई को, अरे यार, तो सब ऐसे ऐसे करके, तो आप मेरे साथ बस ऐसे ऐसे करना। हम लोमड़ियों को बस ठीक यही पकड़ लेंगे अगर वो यहाँ है। आमीन। हम उन्हें ज्यादा दूर हमारे पास जाल है, वचन रूपी बाइबल परमेश्वर के वचन को जाल कहती है। कितने लोग जानते हैं बाइबल परमेश्वर के वचन को जाल कहती है? और ये जाल के समान है जो डाला गया, और जब ये खींचती तो बहुत सारी अच्छी मछलियों को, मेढकों को, कछुओं को, पानी वाले सांपों को, सबको खींच लेती है। बट डोंट वरी, हम इसे पकड़ लेंगे। जैसे भाई जो स्टोरी बताए थे, जिस बहन की से डॉक्टर नहीं पकड़ पाए थे, भाई बहन कहते हैं वो स्पिरिट है जिसे आपका मेडिकल साइंस कभी कैच नहीं कर पाएगा। वो एक स्पिरिट है, अधीर होने की स्पिरिट है, या कुछ इस तरह की आत्माओं को आपका MRI, CT, कोई भी स्कैन है, वो नहीं, वो आत्मा को स्कैन नहीं कर पाएगा। वो तो किसी ऑर्गन को ही स्कैन करेगा, किसी टिश्यू को ही स्कैन करेगा, किसी ऐसी भौतिक चीज को ही पकड़ पाएगा जो हो। लेकिन जो रिलम में, फिजिकल रिलम में, साइंस के रिलम में है ही नहीं, उसको कैसे कैच करेगा वो? लेकिन बाइबल इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, किसी भी सर्जिकल ब्लेड से ज्यादा शार्पर है, और ये मन की भावनाओं को जांच लेता है, ये आत्मा और प्राण में विभेद कर देता है, जिसे विज्ञान कभी नहीं समझ कि आत्मा क्या होता है, प्राण क्या होता है। बाइबल कर सकती है। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? सो फिर से मैं कहूं, मुझे नहीं मालूम कहां से शुरू करना, कहां से खत्म, लेकिन चलिए मैं एक सिरे से शुरू करता हूं। ये देखिए लास्ट, ये क्या है ना, ये हफ्ते का आखिरी दिन है, ये महीने का भी आखिरी दिन है, और ये साल का भी आखिरी दिन है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे कहूंगा, क्या ये हमारे अविश्वास, हमारे पाप का भी आखिरी दिन है? या केवल हफ्ते और महीने और साल का ही आखिरी दिन है? मैं कभी भी इस बात में, मेरा अपना मानना है कि मैं यकीन नहीं करता कि 30, हम किसी अंगीकार के 31 का इंतजार क्यों करें? हम सुधरने के लिए, वादा करने के लिए बहुत सारे बोतलें 25 दिसंबर को तोड़ दी गई होंगी, जो आज ठीक 31 तारीख की रात में निकल आएंगी। यकीनन मैंने बहुत सारे सरदने में लोग जाते हैं, और जाते समय तो वादा करते हो, बस में ही शुरू हो जाते वो लौटते समय। तो ये इन बेकार की, हम इकट्ठे हुए क्योंकि हमारे पास छुट्टियां, ठीक है, चलता आ रहा है। लेकिन मैं इस बारे में यकीन नहीं करता कि हम 31 तारीख को पश्चाताप करें, 31 तारीख को वादा करें, प्रभु नए साल में मैं आपके साथ चलूंगा। पुराने में क्या दिक्कत थी? बाइबल कहती है जिस दिन तुम उसका शब्द सुनो, ये 31 दिसंबर हो सकता है, 1 जनवरी हो सकती है। आमीन। जिस दिन ये पश्चाताप करने का दिन, समय वो होता है जब तुम उसकी आवाज को सुनते हो, जब आपको लगता है खुदा ने मुझसे बातें करी, ये मेरा है, तब वो दिन है कि आपको रिपेंट करना चाहिए। फिर कितनी 31 आए और कितनी 31 गए। मैं
मेरा इस तरह से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन चीजों में जाऊं। जैसा कि मैंने कहा और कोट पढ़ा, और मेरे पास देखिए यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक की पूरी व्याख्या है मेरे पास। यहाँ पर COD है, चर्च कंडक्ट ऑफ ऑर्डर है, और बहुत सारे और मैसेज है, और बहुत सारा मेरे पास फोन में भी था, लेकिन पता नहीं किस तरह से वो मेरा टच होगा, वो सेटिंग ऐसा होगा कि सारे रखे गए सेव किए गए मैसेज वो डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, वो यहां से डिस्टर्ब हो सकते, लेकिन यहां से डिस्टर्ब नहीं हो सकते। हालेलुया। सो नबी कहता है कि एक ही तरफ देखना एक दुष्ट आत्मा है। नबी कहता है पेड़ पर और भी डालियां हैं। जैसे आप पेंटिकोस्टल्स के पास जाएं, वो क्या करेंगे? अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा। और अन्य भाषा मसीह के रूपी वृक्ष की सिर्फ एक डाली है, सिर्फ एक ब्रांच है। अन्य भाषा सिर्फ एक ब्रांच है, वो भी सबसे छोटी, सबसे नीची। और उस मसीह रूपी वृक्ष पर और भी डालियां, भविष्यवाणी की रूपी डालियां हैं, चंगाई रूपी डालियां हैं, आमीन, मनो के भेद की बताने की डालियां हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज पर टिक जाना एक इवल स्पिरिट है। भाई बहन कहते एक छोटा बच्चा था और उसको एक ही तरफ भैंगा था, एक ही तरफ देखने की आदत थी। उसके माँ बाप शुरू में जब समझ नहीं पाए, उसको बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रंग, बहुत सारे गुब्बारे घुमाते थे, लेकिन बस तो वो एक तरफ देखता था। आमीन। और तब जब वो प्रार्थना के लिए आया, तब उसके भाई बन्नम ने या जो भी व्यक्ति ने प्रार्थना करेगी उसको बताया कि एक दुष्ट आत्मा है। और आज संसार, इस समय का संसार, इस बुरे युग का ईश्वर आज लोगों को इस दुष्ट आत्मा से जकड़ चुका है। वे सिर्फ एक तरफ देखते हैं, या तो अपना फायदा, या तो अपनी सहूलियत, या तो अपना अपने बारे में बात करते हैं, या तो कैसे उनको आगे, एक ही तरफ देखते हुए। और ऐसे ही कई बार दुष्ट आत्माएं क्रिश्चियंस लोगों में, बिलीवर्स में चाहती, वे सिर्फ एक ही तरफ, सिर्फ गलतियां देखते हैं, सिर्फ गलतियां देखते हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? सिर्फ गलतियां देखते हैं, अच्छाइयां उनको कभी नहीं दिखेंगी। जैसे बिलाम था, उसको पहाड़ी की ऊंचाई पर जब खड़ा हुआ तो इजराइल के सबसे पीछे वाला ग्रुप दिखाई दिया। नहीं, यही तो है बाइबिल। पढ़ो ना, गिनती अध्याय 22 अध्याय वगैरह पढ़ोगे, आपको पता चलेगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, हमें दूसरा सेशन में भी जाना जहां पर आपको मैं सरमन पेश करूंगा। यहां पर ये सरमन नहीं पेश करूंगा, आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। इसलिए मैंने पिछले 2 महीने से हर महीने में एक मीटिंग बुलाई है, ताकि इस चर्च के सारे लोग हो। आमीन। बहुत सारे लोग ऑर्डर फॉलो नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं आते, इसके बावजूद कि पास्टर ने इनको बोला हुआ है। बहुत सारे लोग इस चर्च का, चर्च बुलेट उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली करके यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम हर संडे का चर्च डालते, बहुत सारे लोग उसे नहीं देखते। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैंने परसों कल भी भाई से बात करी थी। अगर आप ये नहीं देखते, आपकी चर्च नहीं है, ये आपकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है। ये बताता है कि आप इस चर्च के लिए जिम्मेदार नहीं है, आपका कोई सपोर्ट इस चर्च को नहीं है, ना ही आप इसके लिए केयरफुल है। आमीन। ध्यान समझ। आप कहेंगे दूसरा सेशन भी खतरनाक जा रहा है, क्या करें, हमें भी कभी कभी मौका मिलता है। और जब भी आप इस तरह से सोचेंगे कि मैं आपसे आपकी बुराई कर रहा हूं, तब आप परेशानी में पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से लेंगे, ये परमेश्वर का वचन है जो ये व्यक्ति मुझे दे रहा है। कई बार हम चर्च में आते हैं, जैसे मैं आपको ओपनली बताता हूं, क्योंकि हम भाई लोग हैं। अगर आपको बुरा लगता है और आप मुझे नहीं बताते, ये आपकी मेरे प्रति प्रेम की कमी है। आप मुझे शायद सही नहीं समझते, आप नहीं बताएं, ओके, नहीं, नो प्रॉब्लम। आप नहीं बताते, आप जाने, मैं आपके बारे में बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। आमीन। ध्यान से। कई बार लोग इस तरह से, अगर अब मैंने किसी को मना कर दिया, कुछ इसने मेरे बच्चे के लिए ऐसा कैसे करा, इसने मेरे पति के लिए ऐसा कैसे करा, इसने मेरे बहन के लिए ऐसा कैसे करा, इसने मेरे लिए पत्नी के लिए ऐसा कैसे बोला। मैं किसी के बच्चे के लिए, किसी की पत्नी के लिए, किसी के पति के लिए, किसी के भाई के लिए, किसी की बहन के लिए नहीं बोलता, मैं मेरे चर्च के लिए बोलता हूं। ये आपकी प्रॉब्लम है, उससे कैसे सोचते हो। मैं चर्च के लिए बोलता हूं। अब वो आपका बेटा लगता हो, आपकी पत्नी लगती हो, आपका पति लगता हो, आपकी बहन लगती है, आपका भाई लगता है, आपका जो भी लगता हो, आपकी सोच है। ये चर्च जहां पर परमेश्वर ने मुझे रखा है कि मैं चीजों को उस तरीके से सेटल करूं जिस तरीके से वचन कहता है। समय लगेगा, चीजें ठीक हो रही हैं और ठीक होती चली जाएंगी। सो नबी कहते एक ही तरफ देखना एक दुष्ट आत्मा है। जैसे बिलाम ने ऐसा किया, उसे इजराइल के पीछे के लोग कमजोर दिखाई दिए, उसने उनको बुलाया, लेकिन छावनी में राजा की ललकार भी थी, लेकिन वहां पर आग का खंबा भी था, वहां पर पीतल का सांप भी था।
इस बालाम को बिलाक को ये कभी नहीं दिखा। क्या कलीसिया में बुरे ही लोग हैं या कुछ अच्छे भी हैं? क्या कलीसिया में सब गड़बड़ ही हो रहा है या कुछ अच्छा भी हो रहा है? लेकिन अगर आप एक ही तरफ देख रहे हैं, पेड़ पर और भी डालिए है, और भी चीजें हो रही यहां पर। आमीन। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ चंगाइयां नहीं हो रही हैं, कुछ चंगाइयां हो भी रही हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा है बाइबल में, नबी कहता है हर बार, लेकिन मैं आपको देखिए कुछ चीजों को आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा, एक ओपन माइंड के साथ, एक बृहद विस्तार में समझना पड़ता है। इजराइल के अंदर में जब छावनी में पाप आ गया, वहां पर 32 लोग मार दिए गए। यहोशू ने पूरा वहां पर खोजबीन करी और उसको खोज निकाला। याद रखिए, नबी कहता है चाहे कलीसिया में अनर्थ अगर आपको कोई भी कोटेशन जो मैं बोल रहा हूं अगर लगता है कि नहीं है, आप मुझसे आफ्टर मीटिंग मांग सकते हैं, आपको दे दूंगा। सिर्फ समय बचा रहा हूं इसलिए नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं बहुत सारी कोटेशन पढ़ूंगा भी। नबी कहते चाहे कलीसिया में अनर्थ बकवादी आ जाए, चाहे कलीसिया में हर तरह का पंगा हो जाए, लेकिन मैं तो खुदा के साथ चलूंगा। वे मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब इजराइल और कलीसिया का मामला अलग है। इजराइल के साथ परमेश्वर एज ए ग्रुप बात करता है, एज ए नेशन बात करता है, लेकिन चर्च के साथ इंडिविजुअल बात करता है। इसलिए आप अगर सही हैं और परमेश्वर के साथ सही, आपके सारे मामले सही हैं, आपके सारे टांके सही हैं, आप चिंता मत कि परमेश्वर आपके साथ अकेले काम करेगा। यह नया नियम की कलीसिया है। आमीन। हाँ, वो चीज गलत है जो गलत है, मैं उसका पक्षधर कभी भी नहीं। जो गलत हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। और मेरी कोशिश, या कोई भी, जैसा कि भाई ने कोट को पढ़ा, कि जैसा मैं इसको कई बार मेरी इस किताब में भी अंडरलाइन है, वो अगर आप ही जानते, जैसा कि मैंने इसे बाइबल की कोर्स, भाई ने कोर्स पढ़ा, मैं बाइबल का हवाला देता हूं आपको। दोनों सिमिलर है दोनों, क्योंकि नबी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो बाइबल में ना हो। उसने बाइबल से ही बोला, और हम भी कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, ना बोला है ना बोलेंगे जो परमेश्वर के वचन के संदेश में ना हो। यदि तू अपने भाई को पाप करता देख, तू क्या लिखा, यदि याजक ऐसा करते हुए देखे, अरे वो तो याजक के पास लाते थे, अरे लाओ तो मेरे पास, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम किसी भाई को देखते हो, बहन को देखते हो, तो आओ मैं तुम्हारे साथ चलने के तैयार हूं। अरे नहीं भाई, वो बुरा मान जाएंगे। तुम रिश्ते बचाते हो, परमेश्वर का वचन निभाते हो। तुम दोस्ती बचा रहे हो, तुम रिश्ते बचा, तुम संबंध बचा रहे हो। मत बचाओ इसे, एक दिन टूट ही जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा खुदा के साथ मेल जो सही ना, तो तुम्हारी दोस्ती हो तुम्हारे दुश्मन से भी करा देगा। रिश्ते मत बचाओ, दोस्ती मत बचाओ, संबंध मत बचाओ, जीवन बचाओ, अपना भी। और आप जानते नहम्या के कितने लोग नाम सुन, नहम्या कितने लोग जानते उसका काम क्या था? वो राजा को प्याला देता था, कप बेरर था वो। क्या था वो? राजा अन्य जाति था और ये व्यक्ति ज्यूस है। यानी राजा को अपने लोगों में किसी पर भरोसा नहीं है। कब जहर मिला दे, कब यूरिन मिला दे, कब थूक मिला दे। अब वो यहूदी है और वो अन्य जाति है। राजा को अपने जाति के लोगों पर भरोसा नहीं है कि उनमें से किसी को कप बेरर करके रखे। लेकिन राजा ने कि यहूदी व्यक्ति को अपना प्याला, अरे दुश्मन थे ना दोनों, कब यहूदी और अन्यजाति कब दोस्त हुए? एक प्याला मेरे हाथ में आपके लिए, इसे मैं पिलाऊंगा जो आप पिएंगे। मैं आप परमेश्वर के बेटे बेटे, राजा रानी हो आप। परमेश्वर ने आपको पोषित करने के लिए यहां पर मुझे रखा है। आमीन। इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, लेकिन ये बड़ाई परमेश्वर की, उसने ऐसा, अब आप समझ लो कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहां से होकर के जाएगी। लेकिन सुनिए नबी क्या कहता है, उन्हें ये सब चीजें लोग, नबी कहता है, मैं चाहता हूं कि इसके साथ एक वचन की याद भी पढ़ी जाए, पहला कुरिन्थियों 14:37 वचन, और मैं कोट पढ़ूंगा, चर्च एंड इट्स कंडीशन। और यही मेरा इस पहले सेशन का विषय भी है, कलीसिया और उसकी, यही जो मैं बताना चाहता हूं मैं आपको, चर्च एंड इट्स कंडीशन। 14 उसका 37 वचन, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर नंबर
14 वर्स नंबर 37। जब मैं बताता हूँ अंग्रेजी में भी तो बहुत सारी बार मैंने जानता, आप सोचते हैं अंग्रेजी नहीं, कुछ लोगों को बच्चों को हमारे हिंदी नहीं समझ में आती। एक सिस्टर कल्याणी हुआ करती थी, उनको भी हिंदी समझ नहीं आती थी। सो मैंने सोचा कि चलो इसे इंग्लिश में भी, इसलिए मैं बताता हूँ सिर्फ इतना। हमें यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वह प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई ना जाने तो ना जाने। नहीं, मैं फिर पहले भी इस बात आयत को पढ़ा था और वहां पर वो ये वहां हिट नहीं कर रहा है। ये इस तरह से है, आप इसे सही अनुवाद में पढ़ लीजिएगा। पौलुस कहता है जो बातें मैंने तुम्हें लिखी हैं तुम जान लो प्रभु की क्या है, और जो मेरी बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको ना माने तो उसकी भी मत मानो। जो तुम्हें यह कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ यहां इस पुलपिट से, इस कप बेरर क्या से जा रहा है, अगर इसके अगेंस्ट इसको कोई ट्विस्ट कर रहा है और तुम्हें पता ऐसा नहीं है बाइबल के, उसको भी मत सुनो। चाहे वो तुम्हारा पति हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो। अगर जो यहां से बातें जा रही हैं वो उसको घुमा के बताता है ऐसा नहीं है, तो उसकी मत मानो। जो हमें मना कर रहा है उसको तुम मना कर दो। यही अनुवाद है हमें। सो याद रखिए, आप पास्टर को बाईपास करके कहीं और से संदेश नहीं प्राप्त कर सकते। ध्यान सुनिएगा, मैं आपके लिए एक कोड भी पढ़ूंगा, इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या। ठीक है, मैं पढ़ता हूं इसे, और पेज नंबर मैं आपको बताता हूं, 223 223। हमें, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं मेरे भाई बहन। शायद ये पैराग्राफ नंबर है, मुझे लगता है पैराग्राफ नंबर 223 है ये। नबी कहता है यहां पर, कलीसिया और उसकी स्थिति, इस पेज नंबर 30 से आप पढ़ दीजिए जब तक मैं इसे ढूंढता हूं। पेज नंबर 30 अंडरलाइन होगा, वो ये हाईलाइट किया गया होगा। ध्यान सुनिएगा। इसलिए जब आप एक ही तरफ देखते हैं तो अपने आप को सावधान करिए और आप और चीजों को देख पाएंगे। और यहां पर दूसरी चीज है, जो दूसरा मतलब पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये है पेज नंबर 30। हाँ। परंतु आप किसी को मुझे या आपको कुछ कहने दें। हम उस पर उस टोड मेढक की तरह जो लकड़ी के बुरादे में से कुछ कुछ खा रहा होता है उछल पड़ते हैं या किसी पुराने कलहंस के जैसे उछल पड़ते हैं। मैं तुम्हें ठीक इसी समय बताऊंगा, उसने मेरे पांव पर फिर से उसी प्रकार पांव रखा है। मैं उस पुरानी कलीसिया में फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं उस पुरानी कलीसिया में फिर कभी, जैसे कि अगर कुछ कह दिया गया आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके गलतियों के बारे में, आपके झूठ के बारे में, या किसी भी आपके बच्चे के बारे में अगर किसी, फिर तो वो उछल पड़ते, ऐसा कैसे किया, हमें वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये भावना सिर्फ तब तक आपके मन में आती है जब तक कि आप इस चर्च में अपने आप को, मैं कौन सी जाति से हूं, मैं कौन से शहर से हूं, मैं कितना दशवांश देता हूं और मेरी क्या रुतबा है, इस हिसाब से तक सोचोगे, ये विचार आपके अंदर आते ही रहेंगे। लेकिन जब तक आप इस भवन में इस तरह से नहीं सोचोगे कि मैं परमेश्वर का एक बेटा और बेटी और मुझे रैप्चर में जाना है, तब तक ये भावनाएं आते ही रहेंगी। तब तक आप कभी करेक्ट नहीं हो पाओगे। यही वजह कि हम कभी करेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हम अपनी सांसारिक स्थिति में होकर इसके समझते हैं। याद रखो मेरे भाई बहन, मैं आपको दो बातें बताता हूं, बहुत सारी बातें, और अगर आपके पास पॉइंट आप इसे समझ जाओगे। परमेश्वर आत्मा है, कितने लोग कहेंगे परमेश्वर, और हम किसमें, कैसे संबंध बनाओगे उसके साथ? अरे जब वो आत्मा तुम दे, कैसे बना लोगे? हाँ, तो लेकिन दे की सबसे सोचते ना, मुझे कैसे कह दिया, तुम्हें पता मैं कौन से शहर का हूं? वो कहते बरेली वाले बड़े चालाक होते हैं, वो कहते वो बिहार वाले बड़े चालाक होते हैं। तुम अभी बरेली, यूपी, बिहार, बाजपुर, बिजनौर देख रहे हो,
तुम यहीं के हो और यहीं देखते रहोगे। अच्छा मैं तो फलाना जाति का हूं, अच्छा पता आपको मैं क्रिश्चियन ही पैदा हुआ, नहीं मैं तुम्हें बता, तुम पापी पैदा हुए। मैं बताता हूं तुम्हें तुम क्या पैदा हुए। मैं सिंह पैदा हुआ, हाँ दिखता है दो, कभी कभी मार देते तुम। हाँ क्या चल क्या रहा है? तुम बाइबल में आए हो, मसीह में आए हो, या अपनी जाति, अपना रुतबा, अपना पैसा, अपना खानदान? में चित्तौड़गढ़ से हूं और टीपू सुल्तान की तलवार म्यूजियम में सड़ रही है। हाँ खत्म हो गया जलवा। इंग्लैंड के राजाओं का जलवा बैंड वाले ही दिखा रहे हैं अब, और कोई नहीं दिखा रहा है। इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इसे अपने रिलम में, अपने भौतिक क्षेत्र में सोचते हैं। पादरी ने मुझसे कहा, नहीं पादरी ने सिर्फ वचन प्रचार किया। कल्पना करो प्रेरितों के दिनों में होते उस कलीसिया में होते जब हन्ना सफीरा ने अपनी भूमि की संपत्ति का कम अमाउंट पेश किया और पतरस ने जोर से चिल्लाया, उसका हार्ट फेल हो गया। वो तो मुकदमा कर देते, पादरी इतना तेज बोलता है। पढ़ लेना मैसेज जाकर के, वो तो मुकदमा कर देते पीटर पर, इतना तेज बोला। मेरे हस्बैंड का, अरे हस्बैंड तो हस्बैंड, वाइफ है वो भी मर गई। कल्पना करो अगर इस चर्च में ऐसी सामर्थ्य आ जाए और किसी दिन ऐसा कोई केस हो जाए। हाय मुझे माफ कर देना, मेरे खिलाफ बच्चे छोटे छोटे, कुछ ऐसा मत कर देना प्लीज। आमीन। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी विचार थोड़ा खुल जाए, ताकि आप जानो आप क्या हो। परमेश्वर ने इस बड़ी जगत में से आपको चुना है, और हम ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। हम अपने आप को कंपेयर करें, वो भाई ऐसा है। मैं अपने बच्चे को बताता हूं, जब आइजा और सेफर्ड की थोड़ी हो जाती है, मैं कहते भारत पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन है, और हमारा देश है कि पाकिस्तान से कंपैरिजन कर पड़ा है। भाई तुम उससे क्या कंपैरिजन कर रहे हो? तुम यूपी में उतने आदमी तो गुटखा खा रहे थे जितने कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या है। जाने कितने पाकिस्तान एक यूपी में निकल जाएंगे, और हम कंपैरिजन किससे करें? हमारा देश। हाँ वो भाई को देखो, वो बहन को देखो। भाई तुम्हें करना है ना, मैं तुम्हें दे रहा हूं ऑप्शन। अब्राहम से करो, मूसा से करो, पौलुस से करो, विलियम बर्नम से करो। तुम यहां किससे कंपैरिजन कर रहे हो? मैं इसके जैसा नहीं, मैं उसके, वो आया दुआ कर रहा, प्रभु मैं इसके जैसा नहीं। तुझसे पूछा किसने तू किसके जैसा है? मैं बहुत बढ़िया से चर्च आता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तुझसे पूछ कर तू क्या करता है और वो क्या करता है। तू अपनी प्रार्थना कर, प्रभु मुझ पर दया कर। और यही पापी ने किया। उसने अपनी आंखें भी नहीं उठानी चाहिए, छाती पीट पड़ के मुझ पापी पर यीशु का, तुम मुझे बताओ कौन किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? वो जो दूसरों से कंपैरिजन कर रहा है, या जो सिर्फ अपनी बात खुदा के सामने ला रहा है? अगर कंपेयर करना ही है आपको, तो कैरेक्टर है इधर, है ना इधर कैरेक्टर, उनसे करो कंपेयर, हल्का दिल रहेगा। आजकल मैं आकर जिंदगी को जी रहा हूं। अब जिंदगी मुझे नहीं जी रही, मैं जिंदगी को जी रहा हूं बहुत हल्का इधर। ओपन, जिसको कहना है बोलना है, जिसको नहीं बोलना नहीं बोलना। अगर किसी की बुराई किसी ने की तो किसी से करनी ही नहीं है। एक भयंकर बात मेरी पत्नी को 17 सालों से मालूम ही नहीं। ये आपने मुझे बताया। अबे मैंने कहा क्यों ब्याह के लाया हो? टेंशन देने के लिए तुझे? अब खुशी सुखी रखने के लिए लाया हूं? तुझे टेंशन वाली बात है कि वो मैं झेलूंगा ना, टेंशन वाली बातें मैं झेलूंगा, अच्छी वाली बातें तू झेल। 2 पार्ट थे यीशु मसीह के। नबी कहता उसने टफ पार्ट ले लिया। किसने? हमारे प्रभु ने हमारे लिए कठिन हिस्सा चुन लिया और आसान वाला यही हमें एक दूसरे के लिए करना चाहिए। इट्स अ क्रिश्चियनिटी। यही है जो मसीह सिखाती है। अगर आप इस संदेश को आज एंजॉय करोगे ना, जब इस भवन से बाहर जाओगे ना, आप 60 किलो से यकीन मानो 30 किलो हो जाओगे, और जो हल्के होंगे उड़ेंगे, भारी यहीं दबे रह जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप हल्के हो जाओ। मेरे भाई और बहन, मैं आपसे प्रेम करता हूं। अच्छा एक बात बातों में भूल गया, ऐसा होता है मेरे साथ, मैं लिखा हुआ भूल जाता हूं। मेरी पत्नी कहते लिखा फिर भी भूल गया। हाँ मैं देखा ही नहीं, बातें मैं भूल गया। और हम भाई डैनियल को थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं पूरे चर्च के ओर से उस लोन के लिए जो भाई ने चर्च के लिया था, हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और एक और चीज बोलना चाहता हूं, एक सॉरी भी बोलना चाहता हूं भाई के लिए, भाई को।
जो इस वजह से इनकी फैमिली में प्रॉब्लम हुई उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपको, और इसको हमारी वजह से जो भी है, खैर हम इसके लिए अच्छा अनुभव नहीं करते कि आपके परिवार में कोई परेशानी हो। सो आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस यू, तो आपको आशीष हो। हाँ मुझे मालूम, वो ने भाई को बता दिया, और अगर नहीं भी है तब भी वो भाई कर सकते थे, और मुझे मालूम भाई ने लालच के लिए नहीं किया कि परमेश्वर देगा, लेकिन जो बिना लालच के करता है परमेश्वर को रिटर्न देता ही देता है। आज जो संपत्ति हमारे भाई के पास है वो बहुत सारे अरबपतियों के पास नहीं है, ये बात को मैं मेरी गवाही। सो एनीवे हम आगे बढ़ने। सो नबी कहता है लोग पास्टर को छोड़ करके बाईपास करते हैं और कहीं और से पूछते हैं, जवाब किसको देना है, यहां के पास्टर को और आपके प्रिय प्रचारक, रिलेटिव्स और एनीवन, इस चर्च का रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप उसी से सलाह लें, चाहे वो अच्छा दे चाहे बुरा दे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी से बात ना करें, लेकिन अगर बात करें सलाह मशवरा तो कंपेयर जरूर मेरे साथ करें, क्रॉस चेक यहां से जरूर करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई आपको सलाह देगा और हो सकता है कि वो उस सिचुएशन को ना जानता हो जो पास्टर जानेगा। जैसे कि मुझे माफ कर कहने के लिए, जैसे कि बहुएं अपनी माँ को फोन करेंगी, देखो जी इन्होंने मुझे डांट दिया, बहुएं माँ को फोन करेंगी, सास ने ना आज ऐसा कह दिया, तो माँ उधर से बताएगी नहीं उसका ऐसा नहीं कहना। अब माँ को क्या पता किस बात पर कहा उसने, वो तो सिर्फ उतना सुने जितना उसकी बेटी बता रही उसे, वो सिचुएशन को नहीं जानती, और वो सलाह देगी नहीं नहीं उसका ऐसा नहीं करना, ऐसे कैसे कह दिया, तू आप मैं देखूंगा। मूर्खतापूर्ण हरकतें ना करे, अपनी बेटी का घर ना बर्बाद करे, उसको ये बताएं कि वही उसका घर है, उसको ये जरूर बताए, क्योंकि वो सिचुएशन वही उनको पता है कि बात हुई तो किस हालात में हुई, क्योंकि जो बोलेगा वो पूरी सिचुएशन आपको कभी बयान नहीं कर पाएगा, और आप तो जो सुनेंगे उस पर फैसला दे देंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिना सिचुएशन जाने, बिना अगर वो ऐसा हुआ तो किस हालत। नबी कहता अगर वो राहब की वजह से व्यभिचार कर दी थी तो उसका कंडीशन था, कितने लोग जानते उस कंडीशन क्या था? उसके साथ भाई पैरालाइज थे, उसके माँ बाप बूढ़े थे, वो शौकिया वैश्या नहीं थी, कोई कॉलगर्ल नहीं थी, वो मजबूरियां थी उसकी। और अगर सारा हंसी, नबी कहता उसकी हंसी कंडीशनल थी, वो कहती वो कंडीशन, मैं जो 95 ईयर्स हो कंडीशन था उसका, हम तो सारा हंसी, अरे कंडीशन तो उन्हें दो। परमेश्वर भी इस चीज को समझता, वो चोर का नहीं नहीं तू बच्चे तू जा पहले नीचे उतर बपतिस्मा लेके आ, फिर तू मेरे साथ हो सकता है। अरे नहीं, वो मालूम है कैसे चोर नीचे उतर जाएगा बपतिस्मा लेगा, ठीक है ओके तूने बिलीव कर लिया, पश्चाताप कर, मेरे साथ होगा। हम कई बार बहुत ज्यादा रूढ़ीवादी बन जाते हैं, लीगलिस्टिक बन जाते हैं, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मालूम है कि कोई भाई, नबी कहता है यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, भाई भाई प्रिंस जरा आप इसे नीचे वाले कोड को पढ़िएगा। हाँ एक तो पहले गिरा हुआ है और तुम टोंट मार मार के दूसरे और गिरा रहे हो। बद से बदतर मत बनाओ, तो पहले ही गिरा हुआ है, यही तो कह रहा है नबी, वो तो पहले ही गिरा, उसको और मत गिराओ और बदतर मत करो, कि जलील मत करो कि वो, अरे जाओ यार तुम लोग, मैं जाता ही हूं, मैं सही नहीं, मैं जा रहा हूं। वो यहां रहेगा तभी सुधरेगा, यहां से बाहर जाके कभी नहीं सुधरेगा, यहां रहेगा तो सुधरेगा। और मैंने जाने कितने जीवनों को सुधरते हुए देखा और कितने प्रोसेस में सुधर जाएंगे। आपको भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, वचन बदलता है। आप क्या प्रचार कर रहे हो अगर आपको भरोसा ही नहीं इस पर कि बदलेगा? मुझे भरोसा ये बदलेगा। अच्छा नहीं बदलेगा तो क्या, मेरा क्या ले जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, मेरा क्या ले जा रहा है? रहेगा तो कुछ साथी आ जाएगा, कुछ चंदा ही बढ़ जाएगा, कुछ मेहनत का काम ही कर लेगा, 4 से सही गैदरिंग ले आएगा, कुछ लड़ाई झगड़ा हो तो कम से कम 4 की जगह 8 खड़े होंगे, काम ही आएगा वो। अगर आप वचन के द्वारा चलते रहोगे ना, वचन को फॉलो करोगे, रूल्स फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं कर पाएगा। भाई कोलमैन कहते 1000 वर्षीय साल में तो शैतान बांधा जाएगा, शैतान 1000 साल में होगा, कितने लोग जानते होगा, लेकिन कितने लोग जानते कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वचन की जंजीरों से। मुझे कोई कलीसिया होता इतिहास से, यीशु मसीह के कलीसिया से लेकर के विलियम बर्नम की कलीसिया में, कि पौलुस की कलीसिया में, कि गलत लोग वहां पर नहीं थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, उन्होंने कलीसिया छोड़ दिया,
अवश्य विधर्मी भी तुम्हारे बीच में होंगे, होंगे तो होंगे। डील करना सीखो ना उनके साथ। क्रूर जगत में नम्र हृदय के साथ रहना कायरता नहीं है, साहस है। शायद इस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाए बहुत सारे लोग। क्रूर जगत में नम्र हृदय के साथ रहना कायरता नहीं है। छोड़ हटा, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं अरे कायर है, साहस है। चल कोई बात नहीं, ये कायरता नहीं है, साहस है, करेज है ये। लेकिन ये सबके पास नहीं होता। परमेश्वर का नबी कहता है कि हर एक मिनिस्टर स्पेशली डिजाइन किया जाता है। एवरी मिनिस्टर, एवरी पर्सन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हर एक देह के सदस्य स्पेशली डिजाइन किया जाता है। पतरस एक अलग कैरेक्टर था, मैथ्यू दूसरा कैरेक्टर था, यहूदा जिसकी पत्री पढ़ते वो बहुत ही नक्शा था, उसको रूल रेगुलेशन बहुत ही प्रिय थे। उसकी और पौलुस की कई रातों की लड़ाई खतने को लेकर के। इतिहास पढ़ो बाइबल का, खतने को लेकर कई रातों की लड़ाई हुई। तो कहते नहीं, खतना होना ही चाहिए। कहते क्यों हम बोझ डाल लेने जाती पर, जो जिस दशा में बुलाएगा उस दशा में रहे। आप बाइबल को जब ध्यान से पढ़ोगे ना, सिचुएशन के अंदर में जाओगे, इतिहास थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ने की आदत डालो। हम देखने में बिजी हो गए आजकल, पढ़ने की आदत डालो थोड़ा। नहीं पढ़ सकते तो सुनो, क्योंकि बाइबल कहती है जो पढ़े वो भी धन है, और नहीं पढ़े तो सुने। जो पढ़ता है वो भी धन, जो सुनता है। हमें मेरी बातों को समझना। अब घड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। हम कोट शायद पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, पढ़िए। परंतु आप किसी को या मुझे कुछ कहने दें और हम उस पर उस टोड मेढक की तरह जो लकड़ी के बुरादे से कुछ खा रहा था उछल पड़ते हैं, या किसी पुराने कलहंस के जैसे उछल पड़ते हैं। मैं तुम्हें ठीक इसी समय बताऊंगा। उसने मेरे पांव पर फिर उसी प्रकार पांव रखा। मैं तो उस पुरानी कलीसिया में फिर कभी नहीं जाऊंगा, फिर कभी नहीं जाऊंगा। परमेश्वर धन्य है। मुझे तो नाजरीन कलीसिया के लोग ग्रहण कर लेंगे, मुझे तो पिलग्रिम। आप यहां से निकलो, लोग आ गए। अरे भाई कैसे आप इधर आ गए, वो ग्रहण कर लेंगे। मैंने इतने सालों की सेवा में एक चीज जरूर देखी इस कलीसिया में, जो वचन से प्यार करते ना, उनको कितना भी कह लो कहेंगे जाएंगे। हाँ, और हम भी इसी में चढ़े जाते, कहां जाएगा ये। बच्चे को मारो कूटो, घर से निकाल दो, दरवाजे पे खड़ा रहता है। अगर वो दरवाजे पर खड़ा है तो वो सही संतान है, लेकिन अगर वो बाय बाय ओके तो वो बेविचार की संतान है। सो मुझे परवाह नहीं कि आप कौन है। अगर आप सही संतान है, परमेश्वर का बीज है, आप कहां जाओगे मुझे बता दो। जाओ, चले जाओ, जाना है तो। तुम भी जाना चाहते हो जाओ, लेकिन वो तो पीटर था। हम अपने आप को यीशु मसीह नहीं कह रहा हूं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो है ही है। हम मसीह के राजदूत तो है। मैंने और यीशु मसीह से लेकर के पौलुस तक, भाई बर्नम तक, हर एक को अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताना पड़ा, खुद बताना पड़ा। मैं पहले सोचता था यार खुद ऐसे बोले, लोग कहेंगे देखो। भाई बर्नम ने कहा अगर आप मुझे परमेश्वर करना भी समझते हैं तो जाइए, आप चंगे होगा। पौलुस कहता मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। पौलुस, यीशु कहता मेरे पास तुमको आना चाहिए। उनको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में खुद बताना पड़ा। और ये आपका कॉन्सेंस है, आपकी स्टडी है, आपका अनुभव है, आप ये खुद बताएं कि मिनिस्ट्री क्या है, और अगर है स्टे विद दिस। आमीन। और कुछ नहीं है। सुनिए, एक और कोट पढ़ूंगा, और मुझे लगता है कि हम तो कोई थक तो नहीं रहा है, मजा आ रहा है मुझे भी यार। सुनिए, मुझे तो पिलग्रिम ऑफ हॉलीनेस के लोग ग्रहण कर लेंगे, मुझे तो वहां अधिक जाना नहीं है। फिर आपको हैरानी होती है कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। आपको हैरानी होती है कि कलीसिया के साथ क्या गड़बड़ है। आपको क्यों वैसे विजय नहीं मिलती जैसे आपको मिला करती थी, क्योंकि आपने अपना स्वभाव बदल डाला। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास वैसी बेदारी सभाएं नहीं होती। अब हमारी कलीसिया वैसी सुविख्यात कलीसिया नहीं रही। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास वैसी चंगाइयां नहीं होती, क्योंकि हमने अपना स्वभाव बदल डाला। कौन सा स्वभाव था हमारा? परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव है, भेड़ का स्वभाव है। आमीन। और हमने उसे क्या कर डाला? जब नॉलेज आता है ना, आप अपने बच्चों को देखिए, जब वो हाई स्कूल इंटर तक होते हैं, बड़े सीधे साधे बच्चे लगभग होते हैं, उनको हॉस्टल भेजो तो पैरासूट की वो सीसी वाली तेल लेके जाते हैं।
लेकिन जब उधर से लौटते वो पैराशूट की जगह जेल आ जाता है, अब बाल इधर वाले इधर हो जाते हैं, और इतने स्मार्ट बन के आते हैं, यार क्या हो गया, नॉलेज आ गई ना उनको। और यही हमारे साथ हुआ। मैसेज में शुरू में बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे 4 किताबें पढ़ने लगे, पूरा व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी खुल गई, अब तो सब नॉलेजेबल पर्सन है, सबको मालूम है क्या लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, बादाम खाना चाहिए, अकल आती, यादगारी आती, लेकिन बादाम भुगाना भूल जाते। बेकार की बात है। परमेश्वर से गिफ्ट के अंदर रखा है, टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं रखा है। परमेश्वर ने वचन को गिफ्ट में रखा है, टेक्नोलॉजी में नहीं रखा है। आप टेक्नोलॉजी से गूगल से रोटी डाउनलोड कभी नहीं होगी, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं होगी, पीडीएफ कितना भी डाउनलोड कर लो, रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आग जलाना पड़ेगा, सेंकना पड़ेगा, तब रोटी आएगी। गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं होगी। हमें आपको एक अच्छी बात बताता हूं, आपने जोमेटो का नाम सुना, ओला, अमेजॉन, इन लोगों ने कॉन्सेप्ट कहां सुनाया, एमएलएम आजकल बहुत चला, एमएलएम नेटवर्किंग सुना आप लोगों ने? 99 से मैं जानता हूं इसके बारे में। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में नीचे फर्श पे बैठ करके हमने मीटिंग अटेंड करके हमने कि भाई मिंदर को समय शायद वहीं पर थे। हमें ये हमारे प्रभु ने शुरू करी थी आज से 2000 साल पहले। 2-2 करके भेजा, जाओ 2 जाओ तो 4 करोगे, 4 को तो 8 कर लेंगे, यही एमएलएम है। तो ओला के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, और आपको क्या प्रोवाइड करती है? उसके पास है कुछ? जोमेटो का रेस्टोरेंट कहाँ है? क्या देता है वो? क्या प्रोवाइड करता है? अच्छा, और अपना खुद का कुछ नहीं है? अमेजन की कोई दुकान है आपके शहर में? सामान कहाँ से मंगाते हो? उनके पास अपना है कोई दुकान? हमारे पास कुछ है नहीं, हम कैसे कर? इन्होंने कैसे किया? कायरता को ना एक्सक्यूज मत करो, हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या करें। इनके पास भी तो गाड़ी नहीं, ओला के पास कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी वहीं से लेते हो आप। जोमेटो के पास कोई खाना नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, होटल नहीं है, खाना जोमेटो से आता है। अमेजन के पास कोई दुकान है, सामान वहीं से खरीदते हैं। आपको कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इनके पास भी कुछ नहीं है, ये कर लेना है, और वो सबसे ज्यादा बिजनेसमैन अरबपति यही है। बहानेबाजी कब तक करो कि मेरे पास कुछ है नहीं? करने वालों के पास बहुत कुछ है। आज भी सुसमाचार प्रचार होता है, आज भी पश्चाताप करते लोग, आज भी चंगे होते। मैं इसका गवाह हूं अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में, मैं जानता हूं ये होता है। लेकिन अगर आप कायरपना करें, बहानेबाजी, आप बैठ जाओ अंदर और अब कुछ नहीं होता, हाँ तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास कोई डिग्री नहीं थी, बढ़िया टीचर है वो। यीशु मसीह ने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी, सबसे ग्रेट फिजिशियन नाउ इज हियर। इन्होंने उसी से सीखा है, क्योंकि आदि में एजुकेशन नहीं था, आदि में सभ्यता नहीं थी, आदि में वचन था, और जो कुछ भी आया है वो वचन से आया है। लास्ट संडे हम कंगाल सरीखे दिखाई देते हैं, ये भाई तो रामजे में चपरासी है, कंगाल सरीखे दिखा। बेचारे की प्रचार में भी साफ साफ बोलने की आदत पड़ गई, इसको ठीक कर लो आप, प्रचार अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। हमें समझ में आ रही बात? यही है जो बाइबल बता रही है। ठीक है, ओके, छोड़ते इसके। पेज नंबर 1196 COD, यहां से पढ़ते जाएंगे, जब तक मैं ना कहूं पढ़ते रहिए। हाँ, ये मैंने बताया बाईपास करने के बारे में। मैं यहां पर कब बेरर हूं, परमेश्वर ने इस कलीसिया की जिम्मेदारी मुझे दी है। आप बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वचन पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फाइनल अगर आपके अंदर में कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा लगता है कुछ ऐसा और वैसा, अपन अनाउंस यहां से क्लियरिफाई करें। आपको सही, जैसे परसों मेरी भाई से बात हो रही थी, तो एक बात मैंने भाई के साथ शेयर करी, मैं ठीक है भाई यही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से कोई बाद में भाई विंदरा के बारे में अलग ऐसे कह रहे थे, अरे मुझसे बता दो, मैं खुद बोल दूंगा। आमीन। तो किसी भाई ने कुछ बताया गीत वगैरह के बारे में, तो मैंने कहा भाई एक व्यक्ति के लिए सब गड़बड़ कैसे कर दे? तो भाई बोले भाई एक प्राण की कीमत 10 लाख से। मैंने कहा भाई यहां पर वो बात लागू नहीं होती है, मुझे पता है इसकी कीमत। जैसे एक बहन को मैं समझा रहा था कि देखो यीशु मसीह और परमेश्वर के बारे में, तो कह रही बहन यीशु मसीह ही तो परमेश्वर है। मैंने कहा हाँ बहन, इस बढ़िया जानकारी के लिए आपको थैंक यू, आज तक मुझे बात पता ही नहीं थी। लेकिन जब आप कहते यीशु मसीह, जब आप कहते परमेश्वर, जब आप कहते परमेश्वर का पुत्र, जब आप कहते मनुष्य का पुत्र, चीजें जो ऑफिस से बदल जाते हैं। मुझे भी पता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है,
लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर की दुल्हन। ना 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 ना, अगर आप परमेश्वर की दुल्हन कहेंगे तो अब्राहम और इसहाक दोनों की पत्नी रेबेका नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब्राहम अपने पुत्र के लिए दुल्हन ढूंढ रहा था। वहां पर अब्राहम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसहाक यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिजाबेथ भविष्यवक्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेबेका दुल्हन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये जो अलग अलग बातें, इसीलिए नबी कहता है जो 5-fold मिनिस्ट्री है वो वचन को परफेक्टली डिवाइड ही करती है। कौन सा वचन कहां लागू होगा, ये 5-fold मिनिस्ट्री बताती है आपको। हर एक व्यक्ति आपको ये नहीं बता पाएगा। मुझे पता है एक व्यक्ति की कीमत 10 लाख जगत है, लेकिन ये कहां इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि मैंने एक बहुत पहले बताया था, एक व्यक्ति था, एक प्रचारक था, और उसकी जो सहायिका थी या कोवर्कर थी, और वो खूबसूरत थी, और ये व्यक्ति थोड़ा काला था, फिर भी उस लड़की ने, उस औरत ने इसको पसंद कर लिया और विचार के लिए इसे अपने होटल रूम में बुलाया और कहा, क्या मिस्टर, क्या जब हम बीच में हमारे पास गैप होगा तुम मेरे कमरे में आना है, एक अनुवाद करना है, इसे करके बुलाया उसने। और ये व्यक्ति पहुंचा अपने साफ हृदय के साथ, और जब वो अंदर गया, नॉक किया, उसने कहा दरवाजा खुला, आप अंदर आ जाओ। और जब अंदर गया तो देखा कि वो औरत पूरी नंगी है, और इसके साथ विचार के लिए ऑफर किया, जैसे यूसुफ को ऑफर किया गया। बाइबल को ध्यान से पढ़ना है। यूसुफ भागा। हम नहीं बहन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वचन लागू होता। बेविचार से भागो, रन। उसको सरमन देने का जरूरत नहीं वहां पर। आई समझ में? इसलिए भाई यूसुफ भागा। अरे देखिए मैडम, आप मेरी मालिक की पत्नी, मैंने नमक खाया है। अरे भाड़ में गया नमक और भाड़ में गया खाया, निकलो पहले यहां से। वो वचन लागू होगा वहां। पता चला नमक खाया फिर कोड़े भी खाता। आमीन। तो वचन को, कौन सा वचन, कौन सी फ्रेज, कौन सा स्टेटमेंट कहां लागू होगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, होली स्पिरिट आपको बताता है। और वो गिफ्ट बताती है जो परमेश्वर ने कलीसियाओं में रखा है। लिसन केयरफुली, सुनिए। Don't never get yourself puffed up. नबी कहता अपने आप को ज्यादा ऐसे फुलाओ मत, जैसे ये बलून फूले हुए हैं, एक पिन बस, कुछ भी नहीं रहेगा। नबी कहता अपने आप को ज्यादा फुलाओ मत। To a place where you know, उस जगह पे, स्थान पे जहां आप जानते हैं, you know more about it than your pastor. जहां पर आपको ये लगे कि आप, जहां पर आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आप अपने पादरी से अधिक जानने लगे। हाँ। और the church, और कलीसिया से भी अधिक जानने that you are जिसमें आप रहते हैं उससे अधिक आप जानने लगे हैं। If you get to that place, अगर आपको ऐसा एक स्थान मिल जाता है, then I would advise, तब मैं आपको ये सलाह दूंगा, each one of you, हम में से प्रत्येक को, to get another place of worship. तो आप अलग चले जाइए। When, जब आप अपने पास्टर से अधिक जानने लगे, और उस कलीसिया में जहां आप रहते हैं अधिक जानने लगे, तो नबी कहता मेरी सलाह है छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि फिर वो कलीसिया को देगी क्या, पादरी को सिखाएगा कि आप अधिक जानते पहले से। फिर से कालीन गंदा कर दूं, गीला कर दूं? ठीक है, मान लीजिए जाड़ों का मौसम है, मैं थोड़ी देर बैठेगी, अगर इस ग्लास में पूरा पानी भर दिया जाए तो मैं इसमें कितना पानी डाल सकूंगा? फिर तो इसमें और पानी डालना मूर्खता होगी ना। और मैं या परमेश्वर किसी ऐसी मूर्खता में बिलीव नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति, कोई चर्च मेंबर अपने पास्टर जो किस चर्च का हेड होता है उससे भी अधिक जानने लगा है, तो उसको यहां रहने का कोई फायदा ही नहीं है। उसे मैं नहीं, नबी एडवाइस दे रहा है, फाइंड अनदर, कोई दूसरा ढूंढ लो। आमीन। मैं भी कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं। सुनिए, I would advise each one of you to get another place to worship with, because I'm asking the pastor never to permit anything. अब मैं पास्टर को ये कह रहा हूं कि आप ऐसी कोई बात ना कहें outside the Bible order, जो बाइबल के ऑर्डर से बाहर हो। The way we have seen it here in the church, and then we want these gifts to be operated. और जब हम देखते हैं कि ये जो गिफ्ट है खुदा के, वरदान है जो काम कर रहे हैं, and in place, और अपनी जगह पर है, and the worshippers, और जो आराधक है, if it is carried on a correctly, हाँ, जब ये सही रीति से होते हैं, according to the word, वचन के अनुसार, you will see a mighty, तब आप वहां पर सामर्थ को देखेंगे, wonderful church, एक महान सामर्थी कलीसिया को देखेंगे in operation, जहां पर ये कार्य हो रहे होंगे for our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। थोड़ा सा आगे बढ़े। Now then the next thing,
Now, the next thing और अगली बात, shall take place हाँ, will be that if these people who have that get out of order जो लोग प्रबंध से बाहर चले जाते हैं during these times, और इन समय के दौरान, that a deacon तब वहां पर वो डीकन्स हैं or some usher और कोई असर्स that's filled with the Holy जो Ghost कि आत्मा से भरे गए हों and got lots of grace, और बहुत सारे अनुग्रह में got lots of grace in their heart, और उनके हृदय में बहुत अनुग्रह हो, प्रेम हो, shall go to the person और उस व्यक्ति को ले reverently, आदर पूर्वक, fatherly, like, बिना पक्षपात के, and shall correct them और उन्हें ठीक करे in this manner. इस तरीके से, The pastor, और याजक, whoever it may be, हाँ, जो कोई भी हो, जो कोई भी पास ऐसा जो हो सकता है, which would be more essential for the deacons और ये तब डीकन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है to do so. कि ये करे। Amen. अब देखिए, जैसे भाई ने कहा कोई डीकन नहीं है, याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च स्पेशली जो हमारे भाई लोग हैं, एल्डर्स है, जब छावनी में पाप हो रहा था तब वहां पर कोई ऐसा रूल नहीं था या कोई ऐसा व्यक्ति ऑथराइज नहीं था कि जो इस पाप के बारे में एक्शन ले, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति निकल गया था, पिनहास। कितने लोगों ने पिनहास के बारे में सुना है? उसको किसी ने नहीं बोला कि तू ऐसा कर, बट जब उसने देखा कि एक गलत हो रहा, उसने एक बर्छा लिया, एक भाला लिया और ऐसे मारा कि दो जन, यानी कि वो आपस में विचार के स्त्री पुरुष, उनको मार दिया। वो ऐसा करने के लिए निर्धारित व्यक्ति नहीं था। क्या वो था? लेकिन उसने देखा कि ये गलत हो रहा है और उसने बिना परमेश्वर के अगुवाई के, बिना किसी के परमिशन के, बिना मूसा या उसके दिनों के याजक के पूछे भाला उठाया और दोनों बेचारी जनों को मार दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। जब आप एक चर्च के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर, एक बड़ी बहन के तौर पर, आप जिम्मेदार के तौर पर, समझदार के तौर पर गलत को देखते हो, कीप साइलेंट। आप परमेश्वर के गुस्से को बढ़ाते हो शांत करने के लिए। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं गलत चीजों को होते हुए देखो ना। मेरे परिवार कहते क्यों बोलते, अरे रुक ही नहीं जाता, करूं क्या? 10 बार बताया कि अब मत बोला, लेकिन निकल ही जाता, क्या करूं? होगा जो होगा देख लेंगे। यीशु मसीह जब भवन में गया, यीशु मसीह क्या उस भवन का ट्रेजरर था? क्या यीशु मसीह इंस्पेक्टर था? था कौन जो गया और कोड़े बना लिए, पीढ़ियों को पलट दिया, कबूतरों को उड़ा दिया? था कौन वो? वो भी तो उन्हीं की तरह, वो फरीसी भी तो वहां पर आते थे रोज, दो हफ्ते में 2 बार उपवास रखते थे। वो फरीसी भी तो वहां पर रोज आते थे, जो लंबे लंबे छोड़ के वस्त्र पहनते थे, गली चौराहे पर दुआ करते थे, जो जेलों में जाके दुआ करते थे, जो अस्पतालों में जाके दुआ करते, वो भी तो वहां पर था। लेकिन किसी को कोई जलन नहीं हुई, किसी को लगा कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। लेकिन एक दिन यीशु पहुंचा, उसने उस चर्च को, उस स्थान को मैं कौन हूं करके नहीं लिया। उसने कहा ये किसका भवन है और जो भवन के मालिक का मेरा रिलेशन क्या है? जब मैं यहां पर कुछ करता हूं तो आपके पड़ोसी के तौर पर, आपके भाई के तौर पर, आपसे नफरत करने के तौर पर, परमेश्वर के सेवक के तौर पर करता हूं मैं इसे। आपकी आइडेंटिटी का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन है, किस जाति से। स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दुनियावी तौर से बात करें तो यहां तो जिस समाज से आऊं, मेरा कोई यहां पर रिलेशन में नहीं कोई भी, तो मुझे क्या पार्सलिटी का पार्ट पढ़ाते हो आप? एक सीधा सीधा बात बता दूं, यहां बैठे या दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसके अकाउंट में इतने पैसे हो मुझे खरीद सके, बिकॉज क्योंकि मैं ऑलरेडी बिका हुआ। अगर आपको यह लगता है कि मैं पार्सलिटी करता हूं, मेरे पास आइए, मुझसे बात करिए, मैं उसके बारे में जो सही जानकारी आपको दे सकता हूं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। कई बार लोगों के मिथ टूटे हैं, जब उनके साथ पर्सनली चीजें हुई तब उन्होंने जाना कि आप ऐसा नहीं करते, लेकिन इनके साथ नहीं है, वो सोच सकते, कुछ भी सोच सकते हैं। हमें यहां समझना, नबी ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने चर्च और पास्टर से तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक कि वो व्यक्ति, वो पास्टर गलत शिक्षा ना देता हो। आप इस बिहाफ पर चर्च से अलग नहीं हो सकते कि उसका जीवन सही नहीं है। भाई ब्रैनम कहते हैं पास्टर क्या करता है, डोंट केयर।
नबी कहता मैं कोर्ट समय होता था आपके लिए पढ़ पढ़ के सुनाता मेरे भाई बहन। नबी कहता मैं परवाह नहीं करता वो क्या करता है, वो उसका और परमेश्वर के बीच का मैटर है। आमीन। परमेश्वर आप, नबी कहता क्यों पास्टर आपके लिए कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि आप उसकी पीठ पीछे बुराइयां करते। जैसा कि भाई ने कोर्ट पढ़ा और भाई ने इसे एक्सेप्ट भी किया। और अगर मैं इस चीज के पीछे कई 2 सालों से लगा हूं, इस फोन पर बहुत ज्यादा बातें और लगभग मैं 90% कामयाब हो चुका हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं 90% कामयाब। 10% है, निकाल देंगे उसे। हमें 10% बस रह गया, खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा आप पाएंगे कि आप भी आनंद में चल रहे और चर्च भी आनंद में चल रहा है। आमीन। सो लोग कहते हैं पास्टर की बुराइयां करते हैं पीठ के पीछे, तो वो कैसे तुम्हारे लिए कभी भला कर पाएगा। आमीन। वो आपका कभी भला नहीं कर पाएगा। नबी कहता आगे, आप कहते हैं पास्टर ऐसा पास्टर वैसा और तमाम बातें, क्या आप पास्टर की सिर्फ यही, जैसा कि एक ही तरफ देखना, क्या आप यही देखते, क्या आप ये नहीं देखते कि वो भी ठंड के दिनों में अपनी पत्नी बच्चों के साथ मिल बैठ करके आराम से पकोड़े खा सकता था घर में। 36 घंटे का लंबा सफर करने के बजाय, ट्रेन और ऑटो और तमाम जगहों में धक्के खाने के बजाय वो भी अपने घर में बैठ करके आराम कर सकता था जैसे बाकी लोग करते हैं। जैसे पौलुस को एक कहना पड़ा था, क्या हमें और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? क्या हमें अधिकार नहीं किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए चलें? क्या हमें अधिकार नहीं कि जाड़ों का समय अपने घर में बिताएं? क्या हमें अधिकार नहीं कि हम आराम से रहें? आप इस वाले मामले में बितवाओ। जब पत्नी बच्चों को छोड़ के हफ्ते हफ्ते के लिए 4-4 दिन के जाना पड़ता है, जब समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जब अजीब अजीब खाना खाना पड़ता है, जब ये सारी चीजें करनी पड़ती है, वहां पर भी तो आप एक ही तरफ कैसे कर सकते हो? नबी कहता है और तमाम बातें, और उसके पास भी वैसे। क्या हमने कभी, एक चीज और है जो मैं हमेशा बताता हूं, मैंने इससे पहले बताया, भाई ने एक बार जब पिछली बार भाई यहां पर तो उन्होंने इस बात को उल्लेख किया था, मैं फिर से आपके सामने करता हूं ताकि आप जरा अपने आप को झंझोर हो, इन सारे सालों को जो पीछे बीत गया, अपने आप को एक रिवाइज करो, पूरे साल को अपने सामने एक सीन की तरह गुजरने दो। क्या आप में से बहुत सारे लोग छुट्टियां लेते हैं इसलिए कि आप उपवास रख सके? हम नहीं लेते हैं, बहुत कम, उनकी गिनती उंगलियों पर हो सकती है। हमें भी तो अधिकार है कि हम भी अपने परिवारों में जाएं, हम भी उनके साथ मनाएं होली दिवाली, और हम कहते हैं अजी हमारे भाई बहनों क्या करे, जाना पड़ रहा है छुट्टियां करने। क्रिसमस मना रहे हैं हम, अब बंदूक रख रहे हैं कंधे पर रिश्तेदारों के, कैरलर्स गा रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु का नाम ले रहे हैं। अच्छा, यीशु मसीह ने मत्ती के 15 अध्याय में कहा वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। आप क्या प्रभु का नाम ले रहे हो, मैं आपसे व्यर्थ ले रहे हो? ये झोंके मत रहना कि मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं। प्रभु का नाम व्यर्थ में भी लिया जाता है, मना किया गया मेरा नाम व्यर्थ में मत लेना, इन वैन। बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे प्रभु 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 हम तेरे नाम से केरलेस गए, चंगाइयां करी, क्या निकलो इधर से। उसको धोखा मत दे देना कि मैंने प्रभु तेरा ही तो गा रहे थे, तो केरलेस में गाना जरूरी था? चर्च कम पड़ गया था? घर में बैठ करके मम्मी बीवी बच्ची के साथ 2-4 भाइयों को बुला करके आराधना करना कम पड़ गया था जो केरलेस भी गाने चले गए? इन वैन, व्यर्थ है ये। यीशु ने कहा कि मेरी आराधना नहीं करते, यीशु ने कहा करते हैं व्यर्थ में। और मैं किसी व्यर्थ काम में बिलीव नहीं करता, मैं किसी अर्थपूर्ण काम में विश्वास करता हूं, व्यर्थ में बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो यीशु मसीह का गाना ही क्यों ना। मूर्खों का गीत सुनने सच्चे की, समझदारों की। हम कहते हैं आज यीशु जन्मा, भी शादी करने मेमनी का ब्याह पहुंचे, तुम कहते हो यीशु जन्मा। कौन सी बाइबल पढ़ते हो? एनीवे, नबी कहता है क्या आपने कभी, मैं आप चर्च के सामने गया, क्या आपने कभी उपवास रखने के लिए, सभाओं में जाने के लिए छुट्टी ली है? रिश्तेदारों के पास जाना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, पूरा का पूरा सेशन है छुट्टी के लिए, काम कब काम आएंगे? कुर्बानियां देनी पड़ती है। मसीह जीवन ऐसे नहीं बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा अब कन्वेंशन में जाने का समय नहीं रहा। कोड है तुम्हारे पास, कोई लेख है इसके बारे में? मैं कन्वेंशन में जाने के बारे में लेख दूंगा तुम्हें।
तुम जो कहते हो हमारा मानना, तुम कौन है भाई, तुम्हारा मानना तुम तुम्हारे पास रखो। तुम्हें पसंद नहीं, तुम इसे दूसरों पर मत थोपो कि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें नहीं होगी पसंद। मुझे भी टिंडा पसंद नहीं है, तुम्हें कहो तुम मत खाओ, तुम्हें पसंद तुम खाओ। मुझे कन्वेंशन अच्छा है तो मत जाओ ना, लेकिन दूसरे से कहो अगर तू जा सकता है भाई जा। लेकिन दूसरे भी बड़े वैसे ही, अच्छा ये नहीं जा रहा इसका मतलब जाना गलत ही होगा, मुझे भी नहीं जाना चाहिए। बाइबल से जांचो बातों को, ना कि तुम्हारे पड़ोसी, पति, पत्नी, दोस्त, जो भी XYZ है। कन्वेंशन में जाना चाहिए नहीं, कोड दे दूंगा मैं तुम्हें, लिख के लाया हूं, है मेरे फोन में। आमीन। तो कई बार हम अपनी पसंद को बताते हैं और दूसरे लोग उस पसंद को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। क्या मैं आपको इस बिहाव पर गाइड करूं, चलाऊं कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या मानता हूं? कितने लोग चलने के लिए तैयार रहेंगे? कभी मत होना कि मैं क्या मानता हूं, आई डोंट थिंक एनीथिंग। मेरे पास वचन है प्रचार करने के लिए। मैं क्या सोचता हूं इससे कोई मैटर नहीं। वैसे आप क्या सोचते हो किसी चीज के बारे में, कोई मैटर ही नहीं है। नबी कहता, ध्यान सुना क्या, मैं चाहता हूं याकूब उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ जाए। हमारे बीच में चंगाइयां क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन भी जान वगैरह। ओके, अभी मैं अपने पार्ट बी के साथ पहला पेज कोई खत्म नहीं कर रहा। आज मेरे पास बहुत सारा, मैंने अपनी डायरी बदल दी और मैं सोचा कि 1 पेज और ये 2 पेज और भी इसके पीछे, ये सब पढ़ता था। और अगर मैं इसे पढ़ना शुरू किया तो शायद 12 बजे हम प्रभु ले पाएंगे। अगर आप लोग चाहोगे तो इसे किया भी जा सकता है। आमीन। सुनिए आगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए, अब देखिए यूहन्ना की पत्री में यह भी लिखा हुआ है, और शायद मैंने इसमें कोड में डालता, शायद यहाँ पर जगह नहीं उसे लिख नहीं पाया। यदि हम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लें, आप जानते हैं हम चंगे, हम बीमार रहना पसंद करेंगे, लेकिन आगे बढ़कर किसी भाई और बहन से बोलना कि भाई गलतियों की ये पसंद नहीं हमें। हम बोझ के साथ चर्च में बैठेंगे, आमीन हालेलुया नहीं गा पाएंगे, लेकिन ये कहने में कि हम गलत थे हमें मंजूर नहीं है। बीमार रहना पसंद करेंगे, बड़े मोटे हृदय के साथ चर्च में आकर के बैठना पसंद करेंगे, दोनों हाथ खुल के कभी उठाएंगे नहीं, कभी हालेलुया नहीं बोलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु आएगा प्रभु आएगा। अरे क्या तमाशा चल रहा है तुम लोगों के साथ। कोई आत्मा की सरगर्मी नहीं है, क्योंकि हम बहुत भारी है, बहुत भारी हम लोग। जितनी चीजों को कम अपने हृदय में आने दोगे वचन के अलावा, उतनी हल्के हो जाओ। इस बात पर कितनी परवाह होती, किसने क्या कह दिया। किसके खाना खाने से किसी के दूसरे का पेट भर जाता है? अपने वाली की चिंता करें। बाइबल कहती है, मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ इस कोड को भी पढ़ें। पेज नंबर 433 अंडरलाइन होगा उधर, इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि कन्वेंशन में ऐसा नहीं, कोई फायदा नहीं है जीवन ऐसा लगता है कि सबसे सामर्थ्य जीवन वही जी रहे। अगर उनका जीवन सामर्थ्य होता तो एक बार को मैं समझ लिया था, जी वो भी वैसे ही रहे जैसे जाने वाला जी रहा है। अब कन्वेंशन में आने, अब जीने का समय आ गया, तो कन्वेंशन में जाने से जीना खत्म हो जाता है। ऐसे कहते जैसे वो बड़ा पवित्र, बड़ा सामर्थ्य जीवन जी रहे हैं। मैं बातें इसलिए कहूं कि बातें चलती रहती हैं। मैं सिर्फ इतना कहता, अब नहीं जा सकते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, फिजिकल कंडीशन, मत जाओ। लेकिन अगर कोई जा रहा है उसको सपोर्ट करो जाने के लिए, उसको बताओ भाई जा सकते, जरूर जा। तुम कन्वेंशन में जाने से जान, आप कितने को परिवार सेटल हो गए, बातें करते हो, कौन जानता है तुम्हें बाहर? अगर पास्टर ना जाए, संबंध ना बने, कौन जानता है तुम्हें? हम तो उसी दायरे में रह गए। और इसके बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। तब जाकर के चीजें बनती है, हमें एक सपोर्ट मिलता है, हमें एक चेयर अप मिलती है, हमें एक टेस्टामेंट नहीं मिलती है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में गया, 7 हफ्ते 6 तैयार थे, 7वां भी उधर आ गया। मेरी मीटिंग में तो अक्सर ऐसा होता है, जितनी बार जाता हूं कोई दूसरा जासूस भेजता है, जा देख क्या प्रचार करते हैं, और वो जासूस इधर का हो जाता है। आता बन के जासूस और हो जाता इधर का ही। वो बेचारा आया बलरामपुर से, वीडियो बना रहा है,
उनने कहा भाई ये तो कमाल हो रहा है, यहाँ पर लाइव डाल दिया अपने चर्च के वीडियो चैनल पर। उधर से भाई कौन है, हम भी बुलाना चाहते हैं, ये भाई किधर से, हमारे यहाँ भी क्या आ सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते जी, हम आए इसीलिए। आप कमेंट्स पढ़ो जाकर के, वहां पर चैनल पर जाके वीडियो देखो, कमेंट्स पढ़ो नीचे। आज हमारा हृदय आनंद से भर गया, प्रभु ने आज मुझसे बातें करी जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं चलती है। अब मिले यूं तो कोई करे क्यों, तुम्हें तो आसानी से हर संडे मिल जा रहा है। लोग इसके लिए 1-1 लाख रुपए खर्च करते कि मीटिंग्स की। आप कहेंगे भाई लोग अपनी बड़ी तारीफ कर रहे हो, उस गिफ्ट की जो परमिशन ने आपके बीच में रखा है, हमें उस गिफ्ट की जो परमिशन ने आपके बीच में रखा है। भाई जो भी जैसा भी है, मुझे मालूम है, इनको मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मसीह तक लाने के लिए कामयाबी पाई है। सबके शब्द एक सीरियल में नहीं जाते, मेरे भी नहीं आते, मुझे नहीं मालूम कि कहां से शुरू करूं, लेकिन ठीक है, अगर परमेश्वर आपके हृदय से बात करते इट्स ओके। आमीन। तो नबी कहता, सुनिए, हाँ 433, हाँ मार्किंग है, ठीक है। तो 36 पे आइए, पेज नंबर 36, क्या वहां पर मार्किंग है? ठीक है। होने पाए कि कुछ भी ऐसा ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो इस कलीसिया को आगे बढ़ने से रोके, जो इस कलीसिया को आगे बढ़ने से रोके। अगर यह आगे बढ़ने से रुकती है, अगर ये आगे बढ़ने से रुकती है, तो आप में से हर एक कसूरवार है। और आप जो विभिन्न कितने लोग कसूरवार हैं? एवरीवन ऑफ ईच, हर एक इस कलीसिया के ग्रोथ ना होने में कसूरवार है। इवन मैं, जैसा कि लास्ट प्रोवेस की मीटिंग मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा अगर ये कलीसिया ग्रोथ नहीं कर रही है, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हमें यस, आज भी कहने के तैयार हूं, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक रही है। नबी कहता कहीं ना कहीं मैं चूक गया हूं, मैंने यीशु मसीह को वैसे प्रोजेक्ट नहीं किया जैसे कि करना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर आपको लगता है कि मैं कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, फिजिकल क्षेत्र में और आत्मिक क्षेत्र में कहीं भी गलत हूं, आप मुझे बताइए, मुझे इसे मुझे ठीक करना है। जिसको आप बता रहे हो उसको नहीं ठीक करना है। आप जिसकी गलती उसको बताएंगे, उसको ठीक करना है। आप जिसको बता रहे उसको थोड़ी ठीक करना है। अब एक भाई है, वो कहीं और रहता, हमसे 100-200 किलोमीटर दूर रहता है, और वो यहां बैठे किसी के भाई के बारे में कहता है, वो तो बड़े गुस्से वाले हैं। मेरे समझ उसको कैसे पता, क्या बैठेंगे, उसको कैसे पता चल जाता है कि यहां पर रहने वाला भाई बड़ा गुस्से वाला है, वाला किसी ने उसको बताया है, किसी ने उसको फोन कर करके बार बार बात कर करके बताया कि भाई ऐसा है। की जरूरत क्या थी? वो पूछ रहा था वो कौन 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 कैसा कैसा है, लेकिन हमारे पास कोई विषय नहीं है, तो कुछ तो विषय होनी चाहिए। मैं सुना जो फोन भाग कोड तो पढ़ ही दिया, फिर से मैं बाइबल क्या दे दूं, जहां बहुत बातें होती है ना, एक फोन करो 2-4 दिन में, 5 दिन, और भाई ठीक है मसीह में बढ़िया चल रहा है, प्रार्थना वगैरह चल रही, प्रभु आपको आशीष दे, हम आपके लिए प्रार्थना करें। और हाँ, कोई टूर पे जाना है, कोई मीटिंग करनी, डिस्कस करो। मैं भी फोन में बात करता हूँ, मेरे पास फोन पर लगभग 1.5 घंटा कंटिन्यू बात करता हूँ। मेरी पत्नी बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मुझे मालूम है कितनी बातें होती है, लेकिन हम एक अर्थपूर्ण बातें कर रहे होते हैं, हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे होते। नबी कहता है किसी के, कोड मैं पढ़ देता आपके लिए, लिखा हुआ मेरे पास, किसी के बारे में मत बात, किसी के लिए बात करें। स्पीक फॉर, उनके लिए बात करें, उनके बारे में मत बात करें, उनके लिए बात करें। बाइबल गलती के वजह अभिमानी होकर के एक दूसरे को ना छेड़ें, प्रभोग, उकसाते लोग। पता उन्हें क्या कहता तुम्हारे लिए? पढ़ूं आपके लिए बाइबल क्या है? गलतियों 6 अध्याय आखिरी वचन। पड़ोसी से कह के मैं तो मजाक कर रहा था, नीति वचन, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसी कौन मजाक करता है कि डिस्टर्ब कर दे? अभिमानी होकर के एक दूसरे को ना छेड़े। अरे मैंने छेड़ दिया उसको। कभी बाइबल पढ़ लो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, कैसे क्या है वो लिखा हुआ, एक दूसरे को ना छेड़े, प्रवोक ना करे, उकसाए नहीं। आमीन। मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा मुझे लगता है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है चाय तैयार हो रही है। ओके, हम अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे। हाँ पढ़िए ब्रदर।
अगर आपकी कलीसिया में कुछ गलत चल रहा है तो आप उसके कसूरवार हैं, क्योंकि आप उस कलीसिया के अधीक्षक, ओवरसियर या ये पास्टर को नहीं करना है, ये डिकन बोर्ड को भी नहीं करना है। जैसा कि भाई ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, जो आप देखते हो ये पास्टर को नहीं करना, ओवरसियर को नहीं करना, डिकन बोर्ड को भी नहीं करना है, जो देख रहे इसे, ये तो आपका काम है। लेकिन हम क्यों बोलेंगे, बुरा मान जाएंगे। मैंने ये अपना लिया है, अगर वो बाइबल के अनुसार गलत है उसको बोला जाएगा, परवाह नहीं कि आप आएंगे चर्च और चले जाएंगे चर्च से। एक बात जो मुझे बाइबल ने सिखाई कि जब सूप उसके हाथ में, जब वो बीज को फटकता है ना, जो जिसमें बीज तो होता है लेकिन अंदर वजन नहीं होता, वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो बीज होता है वापस सूप में ही आएगा। मुझे मालूम नहीं मैं कितना फटकूंगा, परमेश्वर आपको कितना इस वचन के द्वारा फट करा, आज फटक ही तो रहे, वो बीज तो वापस सूप में ही गिरेगा। जो हल्के उन्हें हवा उड़ा ले जाएगी, आप हल्के हो भारी हो पता चलेगा। सुनिए, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ये तो आपका ही काम है। तुम जन साधारण अकेले व्यक्ति का काम है कि कि आप उस भाई के पास जाएं और ये देखें कि क्या आप उसके मामले का सुधार करवा सकते हैं। यदि वह आपकी नहीं सुनता, यदि वो आपकी नहीं सुनता, तो आप अपने साथ 2 या 3 और भाइयों को लेकर जाएं। उसके बाद आप वापस आ जाएं। उसके बाद आप वापस आ जाए। मैं चाहता हूं कि हम बाइबल की कुछ आयतें पढ़ें। जैसा कि मैंने कहा, आपको किसी की बुराई करने का कोई हक नहीं है। अगर आप किसी के बारे में बात करते हैं तो पहले ये याद रखिए कि आपका खुद का लाइफ कैसा चल रहा है। भाई ब्रैनम ने एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी दी, कड़ाही केतली से नहीं कह सकती कि तू किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को ऑब्जर्व जरूर कर लें, चेक जरूर कर लें कि कहीं जो मैं ये कह रहा हूं कहीं ये बात मुझ पर ही तो लागू नहीं जाती। मैं जो कलीसिया को सिखाने निकला हूं, कहीं प्रॉब्लम मेरी फैमिली में तो नहीं है। आमीन। बाइबल कहती है जो अपने परिवार की देखभाल ही नहीं कर सकता वो कलीसिया की कैसे कर सकता है। अगर आप अपनी पत्नी बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हो तो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हो। याकूब 4:11 वचन, गलतियों 6:1 वचन। बस मैं 10 मिनट आपका लूंगा, 7:30 में हम छोड़ देंगे और फिर वापस 8 बजे हम फिर वापस आ जाएंगे। हे भाइयों, हाँ, एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे की, क्लियरली लिखा हुआ है। नहीं वो बदनामी नहीं, तो सही बात है। तो उसको बोला आपने, जिसके बाद उसको बोलो ना, तो उसको बोलो, उसको ठीक करना है, उस बहन को ठीक करना है जिसके बारे में आप देख रहे हो गलत हो रहा है। और अगर आप नहीं बोलते तो किसी से मत बोलो, प्रभु से बोलो, उसके लिए दुआ करो। बाइबल में लिखा, अगर देख तो कोई पाप ऐसे इसका फल मृत्यु नहीं, तो दुआ कर। वो हम करते नहीं, घुटनों पर हम जाते नहीं, हम प्रभु से मांगते नहीं है। हम ये नहीं कहते कि प्रभु मेरा भाई आज शैतान के चंगुल में फंसा, मैं उसे निकालूंगा। अब्राहम का वंश लूत के पीछे जाएगा। हमें सुनिए, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। हाँ जी, जो अपने भाई की बदनामी करता है, जो अपने आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, अपने ही भाई की तो बदनामी कर रहे हो, अपने घर की तो पोल खोलो बाहर जाकर के। जो अपनी कलीसिया के बाद दूसरे कलीसिया में बताता है, क्या अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी का ही बात बताता है दूसरी जगह पर? अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन का बात तो दूसरी जगह नहीं बताएगा। तो कलीसिया का इसका मतलब तुम कलीसिया के लोग अपने भाई बहन नहीं मानते हो, तभी तो बता दे तुम दूसरी कलीसियाओं में। मैं भी बाहर जाता हूँ, सैकड़ों लोगों से संपर्क है, उनमें से एक से भी कभी आप नहीं बताया कि मैंने अपने चर्च की किसी पर्सनल बात को वहां पर शेयर किया ना। मतलब ये मेरे भाई बहन, इनके साथ मेरा पाप परिवार में है तो हम में ही है। आपका दिमाग खराब हो गया अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी के लिए बोलो तो भाई तेरे ही साथ प्रॉब्लम है, वो तो तेरे बच्चे में प्रॉब्लम, तुझ में ही प्रॉब्लम है। अपनी कलीसिया की बुराई करके तो तुम बड़ा महान का, ये तो तेरी ही समस्या है, ये तो तेरे ही घर की प्रॉब्लम है। अपनी कलीसिया की, अपने ही परिवार की बुराई करोगे। एक दूसरे की बदनामी, जो बदनामी करता है वो क्या करता है? जो अपने भाई की बदनामी करता या अपने भाई पर दोष लगाता है, दोष लगाता है, व्यवस्था की बदनामी करता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है, और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता, अब तुम सब पर बदनामी कर रहे हो, सबको बता रहे ये अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, वो नहीं है, ये सब गड़बड़ हो रहा है, हाँ तो फिर तुमको हम चेक जरूर करेंगे। तुम भी आ जाओ जरा सामने,
तुम कहां कहां सही हो ये बता दूंगा। सुनिए नेक्स्ट लाइन, यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। हाकिम ठहरा। हाँ, व्यवस्था देने वाला व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, एक ही है, जिसे बचाने हाँ, और नाश करने की समर्थ उसने है। उसे बुलाया है, तुमने उसे नहीं बुलाया है। इसलिए अगर सपोर्ट कर सकते हो, सहायता का हाथ देख सकते हो, दुआ कर सकते हो, वो करो, क्योंकि जिसने बुलाओ देख लेगा क्या करना है। हाँ, ये चीजें आप कहेंगे फिर बहुत से जो लिखे उसके लिए प्रबंध है ना कलीसिया में, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल वो व्यक्ति वो उस बात को करेगा। आप पास्टर के पास लाओ उसको, आपको मालूम आप ले आओ। बहुत सारी बातें मुझे नहीं मालूम, मैं सबके साथ हमेशा नहीं रहता, आपको मालूम, आप लाओ मेरे साथ, आप चलो मेरे साथ, मैं आपके साथ उस व्यक्ति से बात करूंगा। लेकिन आपके अंदर हिम्मत हो कि आप चल के दिखाओ कि हाँ इसने ऐसा किया, मैंने देखा। भाई रहने खाली बेकार हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा, छोड़ो, अपने बनाए रखो, मेरा खराब करवा दो। मैं इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं हूं। साथ जाओगे मैं जरूर जाऊंगा, नहीं जाओगे तो मुझे भी क्या पड़ी हुई है। जब मैंने देखा है तो मैं कैसे कह दूं? आप बताओ मुझे, जो मैं देखता हूँ। जैसे परसों मेरी भाई मिंदर से बहुत सारी बातें हुई, अब मैंने कहा भाई मिंदर हमारी आपसे इतनी बातें मैं दूसरों को बता दूं कि हमारी क्या क्या बातें हुई? नहीं बता सकते। ऐसी बहुतों से मेरी बात हुई, तो मैं सबको बताऊं मेरी बात हो गई है? नहीं हो गई, होगी, मैं जानता हूं। आप मुझसे पूछोगे मैं आपको, तो हाँ बात होगी, बात खत्म। गलतियों 6 अध्याय पहला वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, ध्यान सुन लेना, ये क्लियर वर्ड्स है बिल्कुल, कोई लाग लपेट नहीं इसमें। यदि कोई भाई अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम तो आत्मिक हो। हाँ, लेकिन हम सोचेंगे कैसे ऐसा कि हम आत्मिक हैं? हम तो शरीर में उलझे पड़े आज तक। भाई ने ऐसा कैसे कहा? अरे भाई ने कौन होते? भाई पागल हो, तुमसे दुश्मनी लेंगे? भाई ने कहा, उस परमेश्वर की आत्मा ने कहा। अच्छा, जैसे मैंने मना कर दिया, यहां पर बहुत सारे हो सकता कि नहीं आए और चढ़ जाए और माइक पकड़े और बजाने लगे, भाई मुझे क्या दिखा? अरे मैं पागल हूं जो किचन में पत्थर फेंकूंगा? बजाओ, तुम्हारी मर्जी, मेरा काम बताना था कि ऐसा नहीं करना है। तुम उस पर ओवर मैं करके दिखाऊंगा, मुझे मना करके दिखाएं? अरे बजाओ यार, मेरा क्या जा रहा है? ये तो बस ये दिखा रहा है कि तुम आज्ञाकारिता में नहीं। यीशु मसीह छोड़ देता आपको, करो जो करना है, उसका काम बताना है। वरना न्याय के सिंहासन में मिलेंगे, फिर वहीं फेस टू फेस करेंगे। सुनिए, अगर कोई भाई अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम तो आत्मिक, लेकिन जो चर्चा करे बिल्कुल आत्मिक नहीं है। तुम तो अरे तुम तो बड़े थे, तुम तो समझदार, तुम तो सही थे, यही तो बाइबल कह रही है। लेकिन उसकी चर्चा, उसको उघाड़ना, ये बता रहा है कि तुम अभी बच्चे हो। मैं 60 साल का हूं, हाँ 60 साल के ही बच्चे होते हैं, 60 साल के बच्चे ही होते हैं अगर समझदारी ना हो। तुम कितने साल से मसीह में हो? हम एक कार को एयरपोर्ट में कितना दिन पार्क करें कि हवाई जहाज बन जाए? एक कार को हम एयरपोर्ट पे कितने दिन पार्क करें कि वो हवाई जहाज बन जाए? अपनी साइकिल को गैरेज में जो कहा हम मर्सिडीज खड़ी, उसके साथ कितने दिन खड़ी करें कि साइकिल मर्सिडीज बन जाए? मैं 25 साल से, तो रहो, मुझे क्या मतलब है? तुम थे ही नहीं, तुम होगी भी नहीं। तुम तो आत्मिक हो। सुनिए, तुम तो आत्मिक हो नर्मता के साथ। किसके साथ? लेकिन हमारी तो भवें चढ़ी रहती है। हमें नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, ऐसों को गिराओ। वो तो पहले ही गिरा हुआ है, संभालो। हाँ, और अपनी भी चौकसी रखो। हाँ, ये हुई ना बात। मैंने परसों भाई से यही कहा, भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं दूसरों को चीज सिखाने के चक्कर में अपनी सीट ना खत्म हो जाए। मैंने कही थी आपसे, ओके, बहुत अच्छा सुधारना। हाँ, अपना ध्यान रखो। आमीन। हाँ, कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कलीसिया और उसकी स्थिति, पेज नंबर 15। बस दो पैराग्राफ और पढ़ूंगा, उसके बाद आऊंगा कि गड़बड़ी कौन कर रहा है, लोमड़ियां कौन।
जाल बिछा दिया मैंने, और जो जानते हैं उन्होंने पकड़ लिया है। आमीन। लेकिन फाइनल पंच मारूंगा मैं इस पर। तो सुनिए, पेज नंबर 15 और 16 अंडरलाइन होगा, 15, 15। वह बिल्कुल शांत पड़ा रहा। मैंने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठाया। यहाँ सुनिए, शायद तब किसी मनुष्य ने पहली बार उसके ऊपर हाथ रखा था, परंतु वह सज्जन था। वह इच्छुक था कि उसकी अगुवाई की जाए। वह इच्छुक था कि उसकी अगुवाई की जाए। भाई ब्रह्म एक मेमने की बात कर रहे हैं। भाई ब्रह्म कहते हैं वो इच्छुक था कि उसकी भेड़ चाहती है उसकी अगुवाई की जाए। ब्रदर पास्टर मुझे बताओ मुझे क्या करना है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में जाए और पास्टर कहते हैं भाई आप कौन है मुझे बताने वाले। मैंने आपसे ज्यादा मैसेज पढ़ा है। जब आप बच्चे थे ना, मैं बपतिस्मा दे रहा था। भेड़ चाहती है उसकी, अगर आप पास्टर की गाइडेंस को, पास्टर की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, इग्नोर मार देते हैं, यह बताता है कि आप भेड़ नहीं है। भेड़ चाहती कि उसकी अगुवाई की जाए। भेड़ सबसे असहाय जीव होती है। वो कहते हैं ना, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरी सारी गिरेंगी, क्योंकि वो पहली वाली उसी को देख के चल रही है, उसके पैरों को देख रही है। इसलिए अगर आप भेड़ है तो अपने पीछे वाली भेड़ के लिए एक पदचिन्ह बनाएं, एक सही चाल चलें। नेक्स्ट पार्ट में जब जाएंगे हम चाल के बारे में बात करेंगे। इसलिए भेड़ चाहती उसकी अगुवाई की जाए और सहायता की जाए, और सहायता की जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इसे देखते हैं। वह प्रतिरोध या लात मारने या काटने की चेष्टा करने का हमने कई बार, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं, हमने बहुत सारी बार लोगों को समझाया कि भाई ऐसा नहीं। हमने बहुत से ऐसों को समझाया तो उल्टा काउंटर अटैक मुझ पर कर दिया। आप भी तो मैं समझ गया, ठीक है, मैं सावधान हूं अगली बार से कि मुझे आपको नहीं समझाना है, क्योंकि मैंने नेचर प्राप्त कर लिया कि अगर मुझ पर वापस ही पड़ रहा है ये, तो ये ठीक है, इट्स ओके, आपका अपना लाइफ है। एक व्यक्ति जा रहा था बस में, उसने बुजुर्ग पीछे बैठा हुआ था, तो थोड़ा जेंटलमैन टाइप को लड़का था। उन्होंने कहा ताऊ सिगरेट पी लूं? ताऊ बोले तेरा मुंह है, सिगरेट डाल, कुछ और डाल, तू जा, आपका जिंदगी है, काउंटर अटैक करोगे, ठीक है, नमस्कार, जैसा चाहो जियो, मुझे क्या पड़ी है। नेचर जब पता चल जाता है तो हम समझाना बंद कर देते हैं। जो अगुवाई के लिए चाहते, परमेश्वर उनकी ही अगुवाई करता है। जो चाहते कि पास्टर उनकी मदद करे, पास्टर उनको समझाए, बताए, पास्टर उनके लिए तैयार रहेगा। लेकिन जो काउंटर अटैक करेंगे, हम सॉरी पेज नंबर 16। बस बहुत सारी चीजें मैंने स्किप कर दी, छोड़ दी। हाँ पढ़ो। परंतु मेमना सुशील होता है, परंतु मेमना सुशील होता है कि उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। और यही कारण था कि परमेश्वर ने मसीह को मेमने के रूप में तथा स्वयं को पिंड के रूप में दर्शाया था। और जिस दिन उस यूहन्ना ने यीशु को यरदन नदी पर बपतिस्मा दिया, ठीक है, पेज नंबर 124, पैराग्राफ नंबर 90, प्रेत आत्मा 7, लास्ट पार्ट, इंटाइसिंग स्पिरिट, भरमाने वाली आत्माएं। आप ध्यान दीजिए, जहां बहुत बातें होती वहां पर पाप भी, बखेड़ा भी होता है। ठीक है, जैसा कि भाई ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया, बताया भी, वगैरह वगैरह। मैं भाई का बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि हम बिल्कुल ओपन है, भाई से हमारी बात हो चुकी है। मैं इसलिए भी बता रहा हूं ताकि सभी लोग जाने चीजों को। आमीन। और मैं सोचता हूं कि आज ये शाम, 31 तारीख की शाम, 2023 की शाम, ये हमारे लिए आखिरी वो शाम हो जो हमने कभी आखिरी गुनाह कर लिया हो, हमने आखिरी झूठ बोल लिया हो, हमने आखिरी प्याला पी लिया हो, हमने आखिरी कस लगा लिया हो, हमने आखिरी व्यभिचार कर लिया, हमने हर एक आखिरी कर लिया हो। ये सिर्फ 2023 की आखिरी ना हो, ये हमारे गुनाहों, हमारे पापों का भी आखिरी हो। सो हम सारे खुले हृदय के साथ हैं। मैं आपका भाई हूं, मेरे भाई बहन, मैं आपसे मसीह में प्रेम करता हूं, और मैं हम में से प्रत्येक को चाहता हूं कि हम उस राज्य में भी हों। आमीन। तो ध्यान दीजिए, इस चीज को समझिए। नबी कहता है कि ये सारी गड़बड़ियां कौन लाते हो, लोमड़ियां कौन है। आमीन। हमने लोमड़ियों का अगर जीवन करे, कभी चरित्र करे, डिस्कवरी पर सारे जीवन चरित्र को दिखाते कौन कैसा होता है, किसका नेचर, ये एक जगह कभी टिकती नहीं है। आमीन। ये सबसे चंचल होती हैं। ध्यान सुनिए, नबी क्या कहता है,
जहाँ पर बहुत अधिक भावनाएं इमोशंस, भावनाएं और आवेश आवेश और इस तरह से हाँ ये नहीं होना चाहिए, पेशेंस, कंट्रोल, ये नहीं है। अगर आप देखते हैं, मैंने क्रिकेट देखता हूँ, बचपन से देखता हूँ, तो बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे। एक आया था उमरान मलिक, जम्मू कश्मीर से 150 फेंक रहा था, कभी भी टीम में नजर नहीं आया, इतना जोश में कि लाइन किधर जा रही, लेंथ किधर जा रही, यार निकल ले भाई, 135 वाला टीम में बना हुआ है, 150 वाला बाहर। आवेश बहुत है, एक का तो नाम ही आवेश खान है। आवेश तो कहने का आवेश से काम नहीं चलेगा, कंट्रोल भी चाहिए। एनर्जी अगर कंट्रोल में है तो लाभदायक है। एनर्जी अगर आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, यही वजह कि हम जेम्स फ्रैंकलिन को उतना नहीं जानते जितना हम थॉमस एडिसन को जानते हैं। अब बच्चे सोच रहे हैं अंकल ने पढ़ाई करी क्या? मैसेज पढ़ा मैंने, बाइबल पढ़ता हूं। जेम्स फ्रैंकलिन वो था जिसने विद्युत को खोजा था, ऊर्जा को खोजा था, इलेक्ट्रिसिटी को खोजा था। लेकिन थॉमस एडिसन ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे टीनेजर बच्चे करने बहुत ऊर्जा होती है, छोटे बच्चे बहुत, लेकिन अगर ये सही पर गाइडेंस और मोल्डिंग और डायरेक्शन ना दिया जाए, ये बर्बाद कर देते हैं। 19 साल का कसाब था जब बॉम्बे में आया था, और उसके साथ और भी थे जो मारे गए। कितनी ऊर्जा उनके अंदर में, कितना पावर है उनके अंदर में, लेकिन एक सही गाइडेंस, एक सही लाइन की जरूरत है। आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन क्या वो आत्मा नियंत्रित हो पा रही प्रेम से? प्रेम सबसे ऊपर आता है, हो इवन होली स्पिरिट से ऊपर है वो। कभी इस क्रम को देखना, यहां से सारे वर्चू हैं। नबी कहते हैं 7 सद्गुण आपके मसीह होने की घोषणा भी नहीं करते। आपके भाई लोग ऐसा बोला नबी ने, रीड केयरफुली। ये 7 सद्गुण आपके मसीह होने की घोषणा भी नहीं करते, ये बताते थे नहीं आप मसीह है। 7 सद्गुण भी नहीं बताते जब तक कि उन पर होली स्पिरिट ना हो, और होली स्पिरिट के बाद भी आप नाश हो जाएंगे जब तक कि आपके परमेश्वर का प्रेम, चैरिटी ना हो। आमीन आमीन। मेरी बातों को ध्यान से समझना, तल्ख लग सकती हैं, लेकिन अपने आप से पूछना खड़े होकर के वचन के सामने, और इस भाव में कि आपको रैप्चर में जाना है, तो आप कोई बातें सही समझ में आएंगी। अगर आप अभी भी सोचोगे भाई मेरे लिए बोल रहे हैं, ये वैसी काम करिए, हमेशा टपकी आएगी। सुनिए, जहाँ पर बहुत अधिक भावनाएं और आवेश तथा इसी प्रकार की और दूसरी बातें होती हैं, हाँ, वहाँ पर लोगों के मध्य में ये पाया जाता है। बहुत सारे लोग तो अनर्थ बकवादी और पीठ पीछे हाँ, बुराई करने वाले और सभी प्रकार की अभक्तिपूर्ण बातें करने वाले बन जाते हैं। कौन लोग? सभी प्रकार की अभक्तिपूर्ण बातें करने वाले, उनके बीच में नॉनवेज जोक सुनाए जाते हैं, क्योंकि बातें कुछ और नहीं है। फिर वो किसी बात को ड्यूअल मीनिंग में बताई जाती है। फिर वो बातें भी होती है जिनका कोई जरूरत नहीं एक मसीही बातें करे उस तरह की, पीठ पीछे बातें होती सारी। आमीन। और फिर आगे क्या कहता है? भाई ये कलीसिया में तेजाब, ये कलीसिया में पीठ पीछे बातें करना, व्यर्थ बातें करना, ड्यूअल मीनिंग की बातें करना, ये कलीसिया में एसिड है, तेजाब है ये। हाँ, अर्थात सल्फ्यूरिक अमल। हाँ, ये प्रेत आत्मा की सामर्थ है। ये प्रेत आत्मा की सामर्थ्य है। क्या आपने समझा? अब क्या ये पीठ पीछे बातें कर रहे हैं? इवल स्पिरिट। रास्ते में सफर को ज्यादा खाना पेटू दुष्ट आत्मा होती है। भाई ने कहा पेटू दुष्ट आत्मा होती है, ओवर ईटिंग। एक प्रेग्नेंट औरत को डॉक्टर डबल डोज देता है खाने का, उसको डाइट बढ़ानी है करके, देता है ना? हाँ देता है, कौन कह रहे नहीं? जी हाँ, मेडिकल वाले भी नहीं कह रहे। वो ज्यादा खाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको इसके अंदर में एक और लाइफ है, और जो बिना प्रेग्नेंट के ज्यादा खाता है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। पेटू मत बन। आमीन। पीठ पीछे बातें करना, अनर्थ बातें करना, अनलेस बातें करना, दुष्ट आत्मा, नबी कहते प्रेत आत्मा की सामर्थ है। हाँ, और ये स्त्रियों और पुरुषों की आत्मा हाँ, एक दूसरे के अंदर आ जाती हैं। स्त्रियों और पुरुषों की आत्मा। हम कपिल शर्मा शो देख रहे, ज्यादा देख रहे थे, एक आध जो पब्लिक में पास ही कर दिया हमने। यही होता है, यही करते हम। रील देखते हैं तो फिर वो उसे पास कर देते हैं, जो देखे वही तो जाएगा बाहर। और फिर आगे कहता है, और वह एक दूसरे को धकेल कर गिराने की चेष्टा करते हैं। हाँ, मैं उससे बेहतर हूं, वो मुझसे खराब है, ऐसा वैसा गिराने की चेष्टा करते हैं। वे कहते हैं यह ठीक नहीं है, ठीक है। वो हर बार मीन में निकालेंगे आपको, ये बात यकीन करना, वे कमियां ही बताएंगे आपकी।
वो आपकी खूबी कभी नहीं बताएंगे। वो हर बार मीन में निकालने वाले हैं। उनको बस गलतियां नजर आएंगी हर तरफ, जैसे कौवे को छिछड़ाई नजर आता है हर तरफ, जबकि पेड़ पे और भी डालियां हैं। सुनिए, वही कहते हैं ये ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसा ठीक नहीं हो रहा, वैसा ठीक नहीं हो रहा। पर अगर आप इनका लेकिन क्या उन्होंने कभी फोन किया, ये आजकल ये बड़ा ठीक हो रहा है, जब से भाई ने कहा दुआ करे लोग घुटने पर, वो बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ सिर्फ इसने कहा कि भाई ने कहा तो अब कैसे आ जाऊं, वरना लोग कहेंगे देखो ये भी भाई की बात मान गया। इस सोच से बाहर निकलो। सुनिए आगे, अगर आप इनका पीछा करेंगे तो आप लोमड़ियों को पकड़ लो, पकड़े। अगर आप इन सारी बातों का पीछा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सही से बैठ करके सारी बातों को एनालाइज करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 10 में से 9 बार तो यही लोग होते हैं। नहीं, नॉट आउट ऑफ द 10, 10 में 9 बार यही लोग होते हैं आमीन जो गड़बड़ करते हैं। कितनी बार? कितने में से? इतने नंबर है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नंबर शायद अब ऐसे लोगों को परेशान करेगा। नेक्स्ट लाइन, 10 में से 9 बार यही व्यक्ति बातें फैला रहा होता है। यही व्यक्ति बातें फैला, बाकी फैलाता कौन है? जो कर रहा वही तो फैलाएगा। 10 में से 9 बार यही व्यक्ति बातें फैला रहा होता है। जो सही अब नहीं ध्यान है। से सुनना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई मेरा भाई और वो स्पिरिट है। मैं आपके फिजिकल रिलम में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस भाई उस बहन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस स्पिरिट को पकड़ रहा हूं, उस लोमड़ी को पकड़ रहा हूं जो ऐसा कर रही है, जो दाग की बारियों को बर्बाद कर रही है, जो प्रेम को तोड़ रही है, जो भाईचारे को बांट रही है। मैं उसे पकड़ रहा हूं। 10 में से 9 बार वही व्यक्ति होता है जो हर बार कहता है ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा। 10 में से 9 बार वही व्यक्ति होता है। इवल स्पिरिट, डेमोनोलॉजी। मेरी फाइट स्पिरिट्स के साथ है, हमारे भाई बहनों से बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं ये मेरे प्रिय भाई बहन के साथ मैं स्वर्ग में व्यतीत करूंगा अनंता, लेकिन एक बार अगर मैं इस स्पिरिट को निकाल पाता हूं, अगर एक बार मैं ये पा लेता हूं कि मेरे भाई बहन स्पिरिट से छूट गए, मैं इन्हें पालूंगा, मैं इन्हें खोना नहीं चाहता हूं, मैं इन्हें पाना चाहता हूं। यीशु ने हमें नाश नहीं किया, हमारे अंदर से उस पाप को नाश किया, उस गलत आत्माओं से। सो भाइयों और बहनों, हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है। मेरा युद्ध किसी भाई से, किसी बहन से, किसी के साथ नहीं है। उन अंधकार की शक्तियों के साथ है, उन दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के साथ है जो हम एक दूसरे पर कब्जा किए है और हम समझ नहीं पा रहे। मैंने इसलिए कोशिश करी आपके सामने इन बातों, मैंने लगभग जितने भी कोर्स मैंने नहीं पढ़ा, लगभग समझिए आप इसे, लेकिन धीरे धीरे मैं चर्च बुलेटिन में ये कोर्स सारे डाल दूंगा। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और आप मुझे प्रेम के द्वारा एक बार मेरे इस प्रचार के बारे में सोचिएगा कि मैंने जो आप यहां पर प्रचार किया किस लिए किया। हमें रोज रोज समय नहीं मिलता है कि हम सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं आए, अभी भी बहुत सारे फैमिलीज नहीं आई। मुझे उनके बारे में चिंता नहीं है जो नहीं है, मैं उनके बारे में बात करूं जो अभी यहाँ है, क्योंकि मैं गिलास को आधा भरा देखने का इच्छुक रहता हूं, ना कि आधा खाली। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप भी वैसे देखें, आप उन बातों को जो गलत नहीं देखें, उनके लिए दुआ करें, जो आप उस संबंध में कर सकते हैं वो जरूर करें। प्रेम के साथ उस भाई इस बहन के पास जाइए, हाथ मिलाइए, बैठिए उसके साथ। आप यकीन, जिस भाई की स्टोरी भाई बताते हैं, बहन की 8 साल, तो जाओ उसके पास। वो कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगा भाई? तुम जाओ। भाई अमोस ने इसको बताया था हमें बहुत साल पहले, और जब वो स्त्री उस पति के पास जाती तो कहता है हनी मैं भी आने की ऐसी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आप उस भाई बहन के पास जाओ, प्रेम से मिलो, उनके गले मिलो, क्या प्रॉब्लम है? हम बैठ के ठीक कर लेते, ठीक हो जाएगा। और मैंने इसीलिए ब्रेक रखा है, न सिर्फ चाय पीने के लिए, बल्कि चीजों को ठीक करने के लिए। परमेश्वर जानता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। कहीं ना कहीं अपने हृदय में आप भी जानते होंगे कि मेरा मकसद आपके साथ क्या है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं स्वरों को थोड़ी देर झुकाएंगे, बस एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आप बाहर की तरह जाएं और लगभग हम 8:15 बजे फिर यहाँ पर जमा हो जाएंगे और 9 बजे तक हम प्रभु को कंप्लीट कर देंगे। स्वर्गीय पिता, हम इस समय को प्रत्येक मेरे भाई बहन को आप ख्यातों देते खुदावन, और मैं चाहता हूँ खुदावन कि आप हमें से प्रत्येक से बातचीत करें पिता। जब हम वापस फिर से वहाँ पर लौटे खुदावन, तो हमारे पास नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नया विश्वास और प्रेम से भरा हुआ हृदय खुदावन मेरे प्रत्येक भाई बहन को ब्लेस करें। ये दुआ यीशु मसीह के नाम मांगते हैं।